साउंड चेक कर बाहेर. नमस्कार. आप लोग सुन पा रहे हैं जी? चैट बॉक्स में एक बार आप लोग कमेंट कीजिए. ईश्वर भुजाड़े सर वॉचिंग. सर चैट बॉक्स में एक बार मैसेज डाल दीजिए. मेरी आवाज़ क्लियर है? आउटर साउंड, पीछे कोई बैकग्राउंड आवाज़ आ रहा है सर? ऑडिएबल, ओके जी. वॉइस क्लियर है एकदम? ओके जी सर. ओके, आशीष महोदय जी वॉचिंग, रवीना एडे वॉचिंग, एकदम क्लियर, राइट. ओके, चलिए, बहुत शानदार टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ. केकेवीपी जो हमारा एफबी लाइव पेज है, इस पे आज हम लोग पहली बार लाइव सेमिनार है. ओके ओके नमस्कार. मैं श्रीकांत लेकर बेसिकली केमिकल इंजीनियर हूँ और लगभग पिछले 4 साल से डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा हूँ. एज अ ट्रेनर काम करता हूँ और 3 साल का प्रोफेशनल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम एक्सपीरियंस है. बेसिकली डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग और साथ ही साथ एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग के बाद मैंने डायरेक्ट सेलिंग को क्यों चुना, डायरेक्ट सेलिंग में ऐसी क्या विज़न मुझे दिखा जिसके कारण मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चुना, उसके साथ साथ ट्रेंड किस तरह बदल रहे हैं. आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत शानदार होने वाला है और आप लोगों के साथ बिल्कुल चार्ट पे भी हम लोग बात करेंगे. जो भी आपका डिस्कशन होगा उस पर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, लेकिन इस सेशन के बाद. और आपके लिए बहुत शानदार स्लाइड तैयार की गई है. ये फ्यूचर ट्रेंड है जो आप इस सेशन को जब अटेंड करेंगे पूरी तरह, जब आप इसके नोट्स निकालेंगे, मैं चाहता हूँ कि आप लोग डायरी पेन लेके बैठे ताकि बहुत सारी एडवांस चीज़ें आपको मिलने वाली है. और मैं खुद एक्साइटेड हूँ. कल लगभग रात 5:30 बजे तक स्लाइड शो बनाने में समय लगा और बहुत शानदार स्लाइड शो बना है. तो खैरे कुंभी विकास परिवार के माध्यम से जो हमारा पहला लाइव वेबिनार हो रहा है, ये बहुत शानदार पहल है केकेवीपी की कि जो हमारे समाज के जो भी शानदार एंटरप्रेन्योर है उन्हें मौका दिया जा रहा है. हर संडे हम लोग 12 बजे लाइव मिलेंगे एक शानदार व्यक्तित्व के साथ. तो आज पहली बार मुझे मौका मिला है, तो मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ. सेशन शुरू करता हूँ. तो हम लोग देखेंगे लॉकडाउन इज इक्वल टू बदलाव. ओके जी, दिख रहा है? एक बार एस कह दीजिए. आपके कमेंट नहीं आ पा रहे. एक बार एस हैंड रेज कर दीजिए या थंब दे दीजिए. तो टॉपिक को मैं कंटिन्यू करता हूँ. बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है केकेवीपी का. जी आशीष सर, थैंक यू सर. बिल्कुल इंटरेक्शन करते रहिए ताकि हम लोग इस सेशन का मज़ा ले सके. बहुत ही शानदार टॉपिक है. लॉकडाउन इज इक्वल टू बदलाव. जब भी कोई समस्याएं आती है तो उसके साथ अवसर आता है. मानते जी आप? बिल्कुल. क्राइसिस इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी. हर वो बदलाव जब भी हुआ है तब समस्याओं के कारण वो बदलाव हुआ है, नई चीज़ें दुनिया में ईजाद हुई है. और आज पहली बार वो सेशन लेके मैं आपके सामने हूँ जिसका नाम है लॉकडाउन इज इक्वल टू बदलाव.
देखिए आज हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो इंडस्ट्रीज है, आज सारी इंडस्ट्री घाटे में जा रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, हॉस्पिटलिटी हो, चाहे फिर एंटरटेनमेंट हो, कंस्ट्रक्शन हो, टूरिज्म हो या एम्प्लॉयमेंट हो, ये सारे जो सेक्टर है ये कहीं ना कहीं घाटे में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी है वो डाउन होते जा रही है, फॉल डाउन हो रही है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि पैसों का चलन। जिस तरह कोरोना जैसे महामारी ने हमें स्टॉप कर दिया, पूरी तरह स्टॉप कर दिया है, सारे जो बिजनेस है वो बिल्कुल ठप हो चुके हैं। उसके बावजूद भी एक इंडस्ट्री है जो बहुत ज़्यादा बूम कर रही है, ऑनलाइन मार्केटिंग में बहुत बड़ा उछाल आया है। और आपको बता दूं कि रिलायंस के साथ जियो जो है, जियो के साथ अमेजॉन ने लगभग 50,000 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट किया है, जो रिटेल मार्केट में किया है। अब आप ये सोचिए कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां अगर रिटेल मार्केट में उतर रही है तो कहीं ना कहीं उन्हें इस बिजनेस में अपॉर्चुनिटी दिख रही है। मानते ही जी आप? तो एक शानदार अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है। भारत में लगभग, ये संयुक्त राष्ट्र का एक न्यूज़ है, भारत में लगभग 40 करोड़ रोजगार जो है वो खतरे में है। देखिए, हम आज का जो टॉपिक है ये डायरेक्ट सेलिंग का इसलिए भी डिस्कस किया जा रहा है ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हो। जब भारत में 40 करोड़ लोग गरीबी की तरफ बढ़ रहे हैं, लगभग 52% जॉब जाने वाली है, सामने का स्लाइड देखिए। और अगर एजुकेशन की बात करें हम लोग या एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो लगभग 1% नौकरियां बची है। और MA, BEd, उसके बाद BTech, डॉक्टरेट जो लोग हैं वो चपरासी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हमने बहुत सारी न्यूज़ें आज तक देखी है कि नौकरी की बहुत बड़ी चिंता है। अगला 1 साल बिल्कुल नौकरियां नहीं है। जो लोग नौकरी के लिए तलाश कर रहे थे, नौकरी के लिए तलाश कर रहे थे, वो आज 1 साल के लिए ठप हो गए। अब ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? एक तो बिजनेस, दो तरह के हमारे इनकम कमाने के 2 सोर्स है, एक तो है बिजनेस, एक तो है नौकरी। नौकरी की बात करें तो आज नौकरियां जा रही है, 52% नौकरियां गई है। एयरजेट की बात हम लोग करें, कि हम मारुति सुजुकी की बात करें तो नौकरियां जा चुकी है। क्या आज लगता है आपको कि नौकरियां सुरक्षित है? देखिए, रेलवे का अभी 2 दिन पहले का न्यूज़ है कि रेलवे में 50% जो नौकरियां है वो घटाने की तैयारी में है सरकार। और सारा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एटोमाइजेशन हो रहा है, रोबोटिक्स का ज़माना आने वाला है, तो उसमें मैन पावर जो है वो बिल्कुल कम होने जा रहा है। आपका हाई क्वालिफिकेशन भी हो, अच्छा रिज्यूम भी हो, उसके बावजूद भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है। क्लियर है जी? ये देखिए, महंगाई की अगर हम लोग बात करें तो बिल्कुल ज़िंदगी जीने के लिए, ज़िंदगी काटने के लिए और लाइफस्टाइल जीने के लिए जो फ़र्क है वो आप देखिए। 1940 में जब हमारे दादाजी परदादाजी थे तो 4 रुपये प्रति माह की इनकम लगती थी और 40 रुपये लाइफस्टाइल जीने के लिए लगते थे। तब हम मानते थे कि उस वक्त वो लोग जो है पाटिल रहते थे। और 1960 में वही रेशियो जो है वो 40 रुपये प्रति माह हुआ, और जीने के लिए 40 रुपये और लाइफस्टाइल जीने के लिए 400 रुपये। 1980 की अगर हम लोग बात करें तो 400 रुपये प्रति माह और 4,000 रुपये लाइफस्टाइल जीने के लिए। आज 2000, पिछले 20 साल पहले की बात अगर हम लोग करते हैं तो 4,000 रुपये प्रति माह जिंदगी काटने के लिए लगता है और 40,000 रुपये लाइफस्टाइल के लिए। मेरे पिताजी का एग्जाम्पल है, मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब पे थे, रेलवे में थे। उनकी जो तनख्वाह थी 2000 में वो 4,000 के आसपास थी लगभग। तो उस वक्त बिल्कुल शानदार तरीके से हमारी लाइफ थी, सारी प्लॉट, एजुकेशन, सारी चीज़ें हुई। 2020 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 40,000 रुपये प्रति माह की इनकम हमें चाहिए। आप सोचिए, आज एवरेज इनकम की अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों की जो इनकम है वो लगभग 20 से 25,000 रुपये पर मंथ की है। मानते ही जी आप? 20,000 रुपये, 25,000 रुपये में फैमिली का गुजारा हो रहा है क्या? आने वाले समय में देखिए 2020 में 40,000 रुपये प्रति माह आपको इनकम लगने वाली है और 4 लाख रुपए पर माह आपको लाइफस्टाइल जीने के लिए लग रहा है। इसका मतलब हम लाइफस्टाइल नहीं जीते हैं, हम लोग ज़िंदगी काट रहे हैं। अब ये आपका चॉइस है कि एक तो पैसे बचाइए या पैसे कमाइए। ये 2 चॉइस आपके पास है। जो भी आप लोग आपकी इनकम है उसमें से आपको कुछ ना कुछ तो पैसे बचाने चाहिए और कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे आपको इनकम मिले, अर्निंग सोर्स आपका बढ़े। तो ऐसे सोर्स क्या हो सकते हैं उस बारे में हम लोग जानकारी देंगे। कौन सा मार्केट, कौन सा ट्रेंड बदलने वाला है, किस में हम लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करें, किस में हम लोग अपना फ्यूचर इन्वेस्ट करें, किस में हम लोग हमारी एनर्जी और समय इन्वेस्ट करें। ये चीज़ 4 साल पहले लगभग मुझे किसी एक व्यक्ति के माध्यम से
जिन्होंने मुझे इस बिज़नेस के बारे में जानकारी दी। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मुझे कोई अनुभव नहीं था। बेसिकली मेरा जो पूरा साइंस का एजुकेशन था, साइंस का एजुकेशन होने के बाद इंजीनियरिंग के लिए गुरु गोविंद सिंह कॉलेज नांदेड़ में मेरा एडमिशन हुआ। वो टॉप मोस्ट ऑटोनॉमस कॉलेज है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, जहाँ पे पूरा फोकस एजुकेशन पे था। उसके बाद साथ ही साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट पे मैंने काम किया। जो इंजीनियरिंग की पूरी स्टडी है उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ की। मैथ्स के मैं लेक्चर लेता था। उसके बाद कॉलेज कैंपस रिक्रूटमेंट हुआ, कर्नाटका में 2 साल जॉब की। उसके बाद नागपुर MIDC में 1 साल के लिए जॉब की। और साथ में ये अवसर, जब नागपुर में जॉब कर रहा था तो साथ में ये अवसर मुझे मिला और मैंने एक लर्निंग एटीट्यूड के हिसाब से इसको सीखने का प्रयास किया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि मार्केट में 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो इस बिज़नेस को जानते हैं, डायरेक्ट सेलिंग को जानते हैं, जो ऑनलाइन मार्केटिंग को जानते हैं, जो फाइनेंशियल फ्रीडम को जानते हैं, सारी चीज़ों को जानते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होंगे और कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें इसके बारे में पता नहीं। मैं उन्हीं लोगों में से हूँ जिनको कुछ पता नहीं था। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, कोई इस तरह का कोई एजुकेशन नहीं था। उसके बावजूद भी एक लर्निंग एटीट्यूड था, क्योंकि सपने बहुत बड़े थे, कुछ जिंदगी में कुछ बड़ा करना था। तो डायरेक्ट सेलिंग एक अपॉर्चुनिटी मुझे लगी, क्योंकि जिस व्यक्ति के माध्यम से ये अपॉर्चुनिटी मिली वो व्यक्ति और कोई नहीं, एक बैंक में मैनेजर थे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थे। मैंने कहा कि यार एक मैनेजर व्यक्ति अगर किसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा है, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में डिस्कस कर रहा है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में डिस्कस कर रहा है, ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में अगर डिस्कस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए, इसको जानना चाहिए। आप लोगों के सामने मैं आज 1 घंटे के लिए मैं आपका गुरु, बाकी पूरी ज़िंदगी आप मेरे गुरु हो, क्योंकि मैं आप लोगों से उम्र में भी हो सकता है छोटा हूँ। एजुकेशन की बात करें तो हो सकता है मेरा एजुकेशन आपसे कम हो, ज़िंदगी का अनुभव तजुर्बा आपसे कम हो, लेकिन एक चीज़ है कि 4 साल का डायरेक्ट सेलिंग का तगड़ा अनुभव है। बहुत सारी किताबें इसमें पढ़ी है, बहुत सारा नोट्स इसमें निकाले हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग सेशन अटेंड किए। तो एक चीज़ हो सकती है कि आज मैं आपके साथ 1 घंटा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करूं और आप बिल्कुल लर्निंग मोड में इसे सुने। जो भी आपके पहले कुछ आपकी भ्रांतियां हैं, कुछ धारणाएं हैं, उस धारणाओं को थोड़ा साइड कर दीजिए और उस धारणाओं के बारे में भी मैं आपसे बात करने वाला हूँ, क्योंकि अगली स्लाइड में वो धारणाएं भी है कि क्या क्या धारणाएं होती है लोगों की और क्यों लोग इस तरह की अपॉर्चुनिटी को हाथ नहीं लगाते और क्यों लोग इसमें सफल नहीं हो पाते। ये सारी चीज़ें होने वाली है। तो महंगाई के साथ हमें एक तो बचत करनी होगी और हमें अर्निंग करनी होगी। ये देखिए, क्या आपको लगता है जी कि आज नौकरी या बिजनेस जो है वो आसान रहा? नौकरी 3 साल का एक नौकरी का अनुभव मैं आपको बता दूं, बॉस का टारगेट रोज का 3000 टन का टारगेट, उसके बाद प्रेशर, एनर्जी डाउन, फिक्स रूटीन, फिक्स सैलरी। एक फिक्स सैलरी होती थी, पूरे साल भर 2 साल 3 साल हम लोगों को इंक्रीमेंट नहीं मिलता है। रियलिटी है जी नौकरी वालों की। और अब तो लॉकडाउन के बाद तो मैं आपको बता दूं, पिछले 15 दिनों में कम से कम 20-25 दोस्तों ने मुझे मैसेज किया कि यार कोई अपॉर्चुनिटी होती है बता, क्योंकि जो इनकम थी वो भी आधी हो चुकी है। और बहुत सारे लोगों ने तो एक फ्रेंड है मेरे पूना के, कैडबरी में काम करते थे, आज उनका जॉब चला गया और वो उन्होंने बुट्टीबुरी आने का ठान लिया। बुट्टीबुरी में आए, वहाँ पे रेंट में रह रहे और वहाँ पे अपना एक बिजनेस शुरू कर दिया। सोचिए आप कि जॉब में कोई आज सिक्योरिटी नहीं है और जॉब में कोई ऐसी इनकम भी नहीं है कि जिससे हमारे सपने पूरे हो सके। अगर हम लोग बिजनेस की बात करते हैं तो हम लोगों की, मैं स्पेशली KKVP जो हमारा खैरी कुंभी समाज है उसकी अगर बात करूं तो कोई बिजनेस को लेके बहुत बड़ा अच्छा नहीं माना जाता है। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो बहुत सारे लोग जो है मुझसे दूर हो गए, इस कारण कि यार ये फालतू के काम कर रहा है, साबुन सोडा बेचेगा, केमिकल इंजीनियर है, अच्छा जॉब था, अच्छी लड़की मिलती थी, शादी करता था, लेकिन इसने फालतू के काम करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की जो है धारणाएं आई, लोगों की बातें आई, बहुत सारा अपोज झेलना पड़ा, नेगेटिविटी आई। उसका कारण भी ये था कि बहुत सारे लोगों ने पहले बिजनेस कर चुके हैं, उन्होंने पहले अपना इन्वेस्टमेंट किया है और वो उसमें लॉस खा चुके हैं। बहुत सारे लोग जो है आज के डेट में बिजनेस की बात करें हम लोग तो बहुत हाई रिस्क है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज दिनों दिन बदल रही है, उस कारण भी बिजनेस में घाटे हो रहे हैं। उसके बाद कोई नो फ्रीडम, जितना ज़्यादा आप बिजनेस को बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपका समय कम होगा, उतना आपके पास समय कम बचेगा। मार्केट में कंपटीशन बहुत है, कोई एक कंपनी आ जाती है तो दूसरे दिन उसी के बाजू में दूसरी कंपनी खड़ी हो जाती है। एडवर्टाइजमेंट का ज़माना है, एडवर्टाइजमेंट के बेस पे बहुत सारी डुप्लीकेट मार्केट प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आ रहे हैं। इतना कंपटीशन है कि सस्ते पे सस्ता हमें मिल रहा है।
रिसेशन की बात करें तो बहुत सारे जो बिजनेस है वो आउट ऑफ ट्रेंड हो चुके हैं। आप सोचिए, जब मैं 10वीं में था, एसटीडी टेलीकॉम का बूथ चलता था, एसटीडी का कॉइन बॉक्स चलता था। उस वक्त ऐसा लगता था कि यार मैं भी बड़ा होकर एसटीडी कॉइन बॉक्स डाल दूंगा और पैसे कमाऊंगा। लेकिन क्या आज लगता है आपको कि एसटीडी कॉइन बॉक्स चलेगा? आज अगर मैंने पैसा भी उसमें इन्वेस्ट किया तो क्या वो बिजनेस चलेगा जी? वो बिजनेस अब आउट ऑफ ट्रेंड हो चुका है। वो बिजनेस आउट ऑफ ट्रेंड हो चुका है। कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है, और जो व्यक्ति बदलाव के साथ बदलते हैं वो इतिहास रचते हैं, ऐसा कहा जाता है। और जो व्यक्ति बदलाव के साथ नहीं बदलते, समय और प्रकृति उसे बदलती है। तो ये देखिए, ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग, दो तरह के व्यापार होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल मार्केट, दूसरा होता है डायरेक्ट सेलिंग। ट्रेडिशनल मार्केट मतलब जो मार्केट में चल रहा है पिछले 50 साल से, उसके पहले हम लोग एक्चुअली उससे पहले हम लोग डायरेक्ट सेलिंग करते थे। लेकिन जैसे जैसे माहौल बदला, पहले हमारे लोग, हमारे जो दादाजी है, परदादी जी है, कभी नौकरियां करने नहीं देते थे। वो कहते थे कि अपना जो व्यापार है वो बिजनेस करना है, अपनी जो खेती है वो खेती करनी है। लेकिन खेती की अगर हम लोग बात करें, हमारा जो परंपरागत व्यापार है वो खेती है। खेती की बात करें, मेरे दादाजी के पास 200 एकड़ खेती थी। वो गांव के पाटिल थे, उन्हें 7 लड़के हैं। अब 200 एकड़ को 7 से डिवाइड कर दीजिए आप। चलिए हम लोग 5 पकड़ते हैं, 5 से डिवाइड कीजिए तो 40-40 एकड़ एक भाई को आया। उसके 2-3 बेटे, उनको 20-20 एकड़ आया। उसके अब 2-2 बेटे, उसको 10-10 एकड़ आया। और आज की बात की जाए तो ना तो खेती में पिकता है, ना मेहनत करने की हमारी मेंटेलिटी है। पिकता भी है तो लेकिन मेहनत करने की मेंटेलिटी नहीं है। केमिकल फर्टिलाइजर यूज करके पूरी जो खेती के हमने वाट लगा दिया। इसके बावजूद खेती छोड़ के दूसरा परंपरागत व्यापार अगर हम लोग देखें, पुराने समय में आप मुझे दही दो, मैं आपको गेहूं दूंगा, इस तरह का पैटर्न चलता था। उसे देवान घेवान पद्धति कहते थे। वो एक्चुअल में डायरेक्ट सेल ही थी, एक दूसरे का, तू मेरा कस्टमर मैं तेरा कस्टमर। लेकिन उसके बाद मार्केट ट्रेंड हुआ, बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे ट्रेंड आए, और साथ साथ बिजनेस के भी ट्रेंड बदलते गए। और हम लोग ट्रेडिशनल मार्केट में आए, जिसमें बहुत बड़ा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा जगह लगानी होती है, अनुभव चाहिए, समय चाहिए, रिस्क है, कंपटीशन है। और ये व्यापार वही लोग कर रहे हैं जिनके पास पहले से वेल सेटल्ड दादाजियों ने और पिताजियों ने बिजनेस किया है। जितने भी हम लोग मार्केट में लोग देखते हैं व्यापारी, वो सारे 20% व्यापारी लोग आज पूरे मार्केट में अमीर है। वो अगर उन कम्युनिटी की बात करें हम लोग, तो जैसे मारवाड़ी कम्युनिटी है, गुजराती है, सिंधी है। लेकिन आप देखिए, क्या उसमें कोई जिसे हम लोग बोलते हैं वराडी या मराठी व्यक्ति बहुत कम दिखते हैं। उसका कारण है कि हमारे पास ना तो अनुभव है, ना तो कंपटीशन में टिकने की मेंटालिटी है, ना तो रिस्क लेने की कैपेसिटी है। और हमारा जो पहले से मेंटली बिहेवियर रहा, फैमिलियर जो बैकग्राउंड रहा, वो व्यापार का नहीं रहा जी। इस कारण हम लोग इस मार्केट में सफल नहीं हो पाते। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है, जिसमें ना तो पैसा लगता है, ना तो जगह की ज़रूरत है, ना तो अनुभव की ज़रूरत है, ना समय लगाने की ज़रूरत है। बस थोड़ा सा समय, ऐसा कहा जाता है, जैसे मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया था डायरेक्ट सेल में, तो उन्होंने कहा था कि सर 8 घंटे आपकी ड्यूटी कीजिए, 8 घंटे आप नींद लीजिए बढ़िया, उसके बावजूद भी आपके पास 8 घंटे बचते हैं, उसमें से आप 6 घंटे पूरे फैमिली को दीजिए, 6 घंटे आपको फैमिली को देना है, और 2 घंटे आप पार्ट टाइम इस बिज़नेस को सीखिए। उन्होंने कहा कि करना नहीं है, क्या करना है जी? सीखना है। और आज पहली बार मैं आपके सामने लाइव आ रहा हूँ इस बिजनेस को सीखने के लिए और सिखाने के लिए। तो क्या आप लोग तैयार है जी? चले नेक्स्ट स्लाइड पे, एक बार कमेंट हो जाए। ओके सर, थैंक यू। तो ये भविष्य का बहुत शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। डायरेक्ट सेलिंग जो है आने वाले समय में बहुत बड़े लेवल पे ग्रोथ होने जा रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है इसके लिए बिल्कुल पॉजिटिव है, गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रही है। उसके बाद एजुकेशन सिस्टम में डायरेक्ट सेलिंग का जो है पोर्शन पढ़ाया जा रहा है। तो हम देखते हैं आगे अर्नर कैटेगरी। अर्नर कैटेगरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो 4 तरह की कैटेगरी होती है। एक होती है एम्प्लॉय, एक होती है सेल्फ एम्प्लॉय, एक होती है बिजनेस, और एक होती है इन्वेस्टर। ये 4 तरह की कैटेगरी होती है। 90% लोग जो है, 90% छोड़िए, 95% लोग ये एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में है। कोई नौकरी करता है या कोई खुद का व्यापार करता है, 95% लोग। और सिर्फ 10% लोग मानते हैं हम लोग, 90% अगर कहते हैं तो 10% लोग बिजनेस कैटेगरी में है और इन्वेस्टर कैटेगरी में है।
और ये वो लोग हैं, ये 10% लोग जो है ये अमीर लोग हैं, और 90% जो लोग हैं ये मिडिल क्लास लोग हैं। 10% जो लोग हैं ये बिल्कुल हाई रिच भी है, साथ ही साथ इनके पास 90% पैसा होता है। मार्केट का 90% पैसा सिर्फ 10% लोगों के पास, और ये 90% लोग 10% पैसों के लिए भागते हैं। आप सोचिए, पूरी जिंदगी भर हम लोग पूरी जिंदगी भर लेफ्ट हैंड साइड वाले जो लोग हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ये सिर्फ 10% के लिए भागते हैं सब। और लाइफस्टाइल की बात करें हम लोग तो 10 जो बिजनेस और इन्वेस्टर कैटेगरी है, ये लोग रिच लाइफस्टाइल जीते, ये लोग पैसे से पैसा कमाते हैं। एक किताब है, उस किताब का नाम है बिजनेस स्कूल। मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहता हूं कि आप लोग बिजनेस स्कूल एक किताब पढ़िए, इसमें ये सारी चीजें दी गई है। देखिए आप, पीपल परसेंट और मनी परसेंट, आप ये पूरा सेशन अटेंड करने तक बहुत सारी नई चीजें आपको मिलेगी, और आप एक्साइटेड हो जाएंगे भविष्य के लिए कि भविष्य में बहुत कुछ किया जा सकता है। क्लियर है जी? एक बार लाइक कर दीजिए अनित जी। रिच पीपल जो है ये 10% लोग हैं, और इनके पास 90% पैसा है। सोचिए, और जो 90% लोग हैं जिनमें अपर मिडल, लोअर मिडल और पुअर फैमिली। पुअर फैमिली की बात करें हम लोग तो 5,000 से लेके तो 15,000 तक की महीने की इनकम, ये पुअर फैमिली में आते हैं। मिडिल क्लास की अगर हम लोग बात करते हैं, 15-20 हजार से लेके तो 40-50 हजार की जो इनकम होती है ये मिडिल क्लास में आती है, और 50,000 रुपए से लेके तो 2 लाख रुपए महीने तक की जो इनकम है वो अपर मिडल में आती है। जो भी आज के डेट में टीचर क्लास होगा, जो भी आज के डेट में क्लास 2 पोजीशन पे होंगे, गवर्नमेंट जॉब पे होंगे या कोई मैनेजिंग पोस्ट पे होंगे, वो लोग अपर मिडल में आते हैं। बाकी सारे लोग लोअर मिडल में आते हैं सर। और पूरी जिंदगी हम लोग लोअर मिडल में और पुअर में रहते हैं, लेकिन कभी अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर पाते अपर मिडल में और रिच में, कभी कन्वर्ट नहीं कर पाते। उसका कारण है कि हमें कोई जरिया ही पता नहीं है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि अपर मिडल में और रिच कैसे बना जाए, अमीर कैसे बनाया जाए, अमीरों की संगत कैसे की जाए, क्या वो काम अमीर करते होंगे। गरीबों के लिए एक कोट दी गई है कि अमीर लोगों के जो काम है वो गरीब लोगों ने सीखने चाहिए, और अमीरों को यह जानना चाहिए कि गरीब लोग रहते कैसे हैं। आज हमारे पास बहुत शानदार मौका है कि हम लोग इस 90% कैटेगरी से 10% कैटेगरी में अगले 5 साल में आ सकते हैं जी। फैसला आपका है, थोड़ा सोचिए आप। ये देखिए, अपने आप को चेक करें, आज आप किस कैटेगरी में हो, आपको चेक कीजिए। आप क्या पुअर है, जो 15,000 रुपए महीने तक की इनकम है तो पुअर है। लोअर मिडल है, 15,000 से लेके तो 40,000 50,000 की इनकम लोअर मिडल, और 40,000 50,000 से ऊपर की जो इनकम है 2 लाख तक, वो है अपर मिडल, और 2 लाख से ज्यादा महीने की इनकम जिनकी है वो आते हैं रिच कैटेगरी में। तो आप खुद सोचिए कि आप कौन सी कैटेगरी में है। और इसके साथ वॉरेन बफेट एक बहुत बड़े नेटवर्कर है और करोड़पति है अमेरिका के। उनका कहना है कि यदि आपकी सैलरी इकलौती इनकम स्रोत है, यानी सिर्फ आप सिंगल सोर्स, एक ही जगह से आपको पैसा आ रहा है, तो आप दुनिया में गरीब नहीं बल्कि गरीबी के आगे है, एक कदम गरीबी से आगे है। तो कहीं ना कहीं अगले 5 साल में हमें मल्टी सोर्सेस पे काम करना चाहिए, बहुत सारी जगहों से हमें पैसा आना चाहिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, हमारे बीच का एग्जाम्पल है। एक टीचर जो होता है, टीचर वो LIC का काम करता है, एक टीचर होता है वो खेती करता है, एक टीचर होता है वो ट्यूशन क्लासेस लेता है, एक टीचर होता है वो टीचिंग भी करता है। इसका मतलब क्या है, ये चारों चीजें क्यों करता है? उसका कारण है मल्टी सोर्सेस। कोई एक सोर्स से आज फैमिली का, सिर्फ फैमिली को हम लोग जीवन दे सकते हैं लेकिन लाइफस्टाइल नहीं दे सकते। हम जिंदगी गुजार सकते हैं लेकिन लाइफस्टाइल नहीं जी सकते। और लाइफस्टाइल आपको जीनी है तो मल्टी सोर्सेस पे काम करना होगा सब। तो आप अपने आप को आज चेक कीजिए, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज हम लोग कहाँ है, लेकिन अगले 5 साल बाद कहाँ जाना है, आपका भविष्य आपको तय करना है। ये देखिए, एक बहुत शानदार किताब है, कल मैं इसे पढ़ रहा था, एक अनूठा बिजनेस विशेषज्ञ ब्रीफकेस के साथ। डग विथ इसके लेखक है, और ये अमेरिका के फाइनेंस एडवाइजर रह चुके हैं। जॉर्ज W बुश के ये फाइनेंशियल एडवाइजर रह चुके हैं, और उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का पिछले 70 साल का जो वहाँ का जो बिजनेस का स्ट्रैटेजी है, बिजनेस की सारी चीजें उन्होंने देखी, जिसमें एक चीज उन्हें पता चली कि अमेरिका में 10 लाख से ज्यादा करोड़पति है,
और उस 10 लाख करोड़पतियों में 25% लोग पिछले 6 साल में नेटवर्क मार्केटिंग से अमीर बने हैं। यानी हर चौथा व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग से अमीर है। तो कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए भी लागू होती है सब। पिछले अगर 60 साल की हम लोग बात करें तो अमेरिका में ये बिजनेस 50-60 साल पहले शुरू हुआ है और ये बिजनेस अब वहां के 50% से ज्यादा लोग करते हैं डायरेक्ट सेलिंग। भारत में ये बिजनेस 20 साल पहले शुरू हुआ, 20 साल से ये स्ट्रगल कर रहा है। बहुत सारी फर्जी कंपनियां इसमें आई, बहुत सारे लोगों ने की पैसे की लूट हुई। गवर्नमेंट ने अब इसमें कानून लाया है, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इनके माध्यम से हमें जो है एक्ट एंड रेगुलेशन मिला है। 2019 में इसके ऊपर कानून बना है, 2016 में गाइडलाइन बनी थी और सारी सरकारों ने, हर राज्य की सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन दी है। उसके बारे में हम लोग आगे जानकारी लेंगे। तो आपको भी ये किताब पढ़नी चाहिए जिसका नाम है एक अनूठा बिजनेस विशेषज्ञ ने ब्रीफकेस के साथ ट्रेंड बदलाव। आप, ये बहुत एक्साइटेड स्लाइड है। मेरा जन्म जब से हुआ है तब की बात मैं करता हूं, उसके पहले तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसके बाद की अगर हम लोग बात करते हैं, एक कोट, बहुत शानदार कोट है, जो बदलते नहीं, नेचर और टाइम, समय उन्हें अपने हिसाब से बदल देता है। आज हमें, कोरोना ने बिल्कुल हमें बदल दिया है। पहले अगर वर्किंग की बात करूं तो मैं 18 घंटे फील्ड वर्क में रहता था, गांव गांव जाकर लोगों को अवेयर करता था, लोगों से बात करता था। लेकिन आज का जो दौर है, समय और नेचर ने क्या किया जी, पूरा बदल दिया, हमें घर पे ऑनलाइन आने के लिए मजबूर कर दिया। ट्रेंड बदल गया, पहले मार्केट में जाते थे, अब हम लोग घर पे रह रहे हैं। ट्रेंड बदल गया तो समय और नेचर ये दोनों आपको बदल देते हैं। दूसरा, अगर 1990 की बात करें हम लोग, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट आया था, सीडी प्लेयर और म्यूजिक प्लेयर आए थे। आपको पता होगा एलसीडी वगैरह 1990 में आई। तब जिन लोगों ने उसमें अपना काम शुरू किया, जिन लोगों ने उसमें अपना इन्वेस्टमेंट किया, उन लोगों ने बहुत पैसा कमाया। आज जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में है वो एक तो सेटल्ड है, और जो नया इलेक्ट्रॉनिक का मार्केट में काम करने जाता है वो सैचुरेशन की जोन में। लेकिन जिन्होंने शुरुआत पहले की थी वो आज करोड़पति है। 2000 की अब अगर हम लोग बात करें तो कंप्यूटर का दौर था। कंप्यूटर, लोग कहते थे कि कंप्यूटर आने से बेरोजगारी बढ़ेगी, हमारे बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाला जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा अगर आज जॉब अपॉर्चुनिटी किसी ने दी है, आज हम लोग ऑनलाइन है, तो वो कंप्यूटर के माध्यम से। सब मानते हैं जी आप? ये थोड़ा सोचिए आप, 2000 में कंप्यूटर के दौर में जिन्होंने काम किया, सारी बैंकें जो नेटवर्किंग में आई, सारी बैंकें जो एक मास्टर कंप्यूटर से जुड़ी गई, उस वक्त उस फील्ड में जिस व्यक्ति ने काम किया वो लोग आज करोड़पति है। और आज जो व्यक्ति कंप्यूटर का बिजनेस डालेगा वो ज्यादा नहीं कमाएगा, क्योंकि वो मार्केट सैचुरेट हो चुका है। 2010 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंटरनेट कैफे का दौर आया था, बहुत सारे इंटरनेट कैफे लगे थे। लेकिन आज आप इंटरनेट कैफे डालिए, आपके मोबाइल में सारा फंक्शन है, एंड्रॉइड है, पीपीटी प्रेजेंटेशन है, पीडीएफ है, सारी चीजें आप एंड्रॉइड मोबाइल से कर सकते हैं। तो कोई नेट कैफे पे जाएगा जी? सारे डॉक्यूमेंट जो है वो ऑनलाइन स्कैन करने हैं। थोड़ा सोचिए आप। अब और एक दौर है 2020, अब आने वाला जो दौर है, आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं आपको यह कह रहा हूं कि आप अवेयर होइए कि 2020 के बाद कौन सी इंडस्ट्री बूम करने वाली है। 2020 के बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बूम करने वाली है, 2020 के बाद नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बूम करने वाली है। आप थोड़ा सोचिए आप कि जियो का नेटवर्क, उसे हम लोग नेटवर्क कहते हैं, जियो नेटवर्क, एयरटेल नेटवर्क, केबल नेटवर्क। नेटवर्क ही क्यों लगाते हैं? बैंकों का नेटवर्क है, कस्टमर का नेटवर्क है, मॉल नेटवर्क है, सारी जगह रेलवे का नेटवर्क है, हर जगह नेटवर्क की बात होती है। और जहां नेटवर्क है वहां पैसा है सब। मानते ही जी आप? ये जहां पैसा है। आज जियो के लिए हम लोग महीने का 200 रुपए का रिचार्ज करते हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोग जियो में रजिस्टर्ड बायर है, रजिस्टर्ड कस्टमर है। जियो का ये नेटवर्क है 2 करोड़ का। 2 करोड़ लोग महीने के अगर 200 रुपए देते हैं तो 400 करोड़ का व्यापार हो रहा है महीने का। और 12 महीने की बात करें, एनुअली अगर बात करें तो 12 चौक 48 लाख, 48, थोड़ा सोचिए आप, 4800 करोड़ का व्यापार सिर्फ जियो के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। आज जो भी व्यक्ति, जो भी एम्प्लॉय है, जो भी काम कर रहे हैं, नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सोचिए, आप वहां किसी ना किसी के नेटवर्क में काम कर रहे हो। क्या आपने अपना नेटवर्क बनाया? हम लोग पहले से भी नेटवर्क में जुड़े हैं।
परदादाजी, दादाजी, पिताजी, पिताजी से हम, हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे, कहीं ना कहीं तो नेटवर्क ही है। नेटवर्क जो है, नेटवर्क प्रकृति का नियम है, प्रकृति का श्रृंगार है नेटवर्क। नेटवर्क के बिना कुछ नहीं हो सकता। आपने नगाजी महाराज जी का एक कोट सुना होगा, बिना संगठना अर्थ नहीं जीवना। मतलब क्या होता है जी, बिना नेटवर्क से बिल्कुल आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पॉलिटिशियन लोगों का नेटवर्क है, एक्टर लोगों का नेटवर्क है, हर व्यक्ति का नेटवर्क है। जो आज अमीर है उन सारे लोग जानते हैं कि नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है। उसके बाद ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग में आप काम करें। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो ऑनलाइन मार्केटिंग में काम कैसे करेंगे, थोड़ा सोचिए आप। तो आपको पढ़ना लिखना जरूरी है। परसेंटेज सर्विस की दुनिया में, इसके एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे, आप बिल्कुल एक्साइटेड हो जाएंगे एग्जाम्पल देख के। परसेंटेज की दुनिया में पहले प्लॉट हम लोग जो बेचते थे, 50,000 रुपए दे दो, 50,000 रुपए ले लो, प्लॉट खत्म। आज प्लॉट बेचना है तो किसी एजेंट को 2% देने पड़ते हैं। वो इधर से भी 2% लेता है, उधर से भी 2% लेता है जी, मानते हैं आप? परसेंटेज की दुनिया है। अमिताभ बच्चन जब पहले पिक्चर बनाता था तो 50 करोड़ 100 करोड़ लेता था। आज अमिताभ बच्चन पिक्चर बनाता है तो 50% अपना उसमें शेयर लेता है। आज परसेंटेज की दुनिया में काम हो रहा है। आप मार्केट में जाइए, 15% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट मिल रहा है। आप पे एटीएम, फोन पे आप स्क्रैच कीजिए, आपका जो क्रैश कार्ड होता है उसको स्क्रैच कीजिए, आपको पैसा आता है, ऑफर आता है, डिस्काउंट आता है। ये सारी सर्विसेज है, ऑनलाइन सर्विसेज है, कस्टमर बेस है सारा। रियलिटी शो, सारे गामापा, डांस इंडिया डांस, छोटे छोटे बच्चे आके, हमारे बच्चे आके स्टेज पे डांस करते हैं। कपिल शर्मा शो, आप थोड़ा सोचिए क्या करता है वो, बस हंसाता है। हम भी तो हंसाते हैं ना घर में, लेकिन क्या करोड़ों कमाते हैं जी? हम नहीं कमाते। वो स्टेज पे आता है, करोड़ों लोगों के सामने वो रहता है, इसलिए वो करोड़ों रुपए कमाता है। आप थोड़ा अंदाजा लगाइए, अगर आप रियलिटी शो में जाओ तो आपके सामने हूं, रियलिटी शो में पैसे कमा रहा हूं। बिल्कुल, रियलिटी शो आने वाले समय का बहुत बड़ा बिजनेस है। आने वाले समय में छोटे छोटे बच्चे आके सारेगामापा में अपना टैलेंट शो कर रहे हैं। हमें लोगों के सामने जाना पड़ेगा, रियलिटी शो में जाना पड़ेगा, रियलिटी शो करना पड़ेगा। आपके अंदर जो स्किल है उसे लोगों के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा, तब जाके ही आप पैसा कमा सकते हैं। आने वाला दौर ही इसका है। आने वाला जो दौर जो है वो ई कॉमर्स का है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां, उबर जैसी कंपनियां, ओला जैसी कंपनियां मार्केट में आ रही है। कब आपकी टैक्सी खत्म होगी आपको पता नहीं चला साहब। कब आपका होटल, कब आपकी मेस खत्म होगी आपको पता नहीं चला। ऑनलाइन स्विगी से हम लोग प्रोडक्ट मंगवाते हैं। सही बोल रहा हूं जी? ऐस कर दीजिए एक बार, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जाने वाला हूं। उससे पहले बता दूं आपको कि जो बदलाव को स्वीकार करते हैं वो इतिहास रचते हैं साहब। जिन्होंने भी शुरू में वो जो काम मुश्किल था उस काम में उन्होंने विजन देखा, उनको पता चला कि यार इसमें फ्यूचर हो सकता है, उन्होंने उसमें बदलाव किया, अपने आप को बदला, उस कंडीशन के हिसाब से अपने आप को तैयार किया। आज वो मिलीनियर है, वो सारे लोग मिलीनियर है। आपको आगे स्लाइड में दिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, ट्रेंड बदलाव दिख रहा है जी। मनमानी चलती थी टैक्सी ड्राइवरों की। 150 रुपए कहीं भी आने जाने का भाड़ा लेते थे, पट से चेंज कर दिया ऑनलाइन सर्विसेज ने। ओला, उबर ने 6 किलोमीटर प्रति आवर, वो भी आपके घर से आपके घर तक। सोचिए आप, जब जब भी कुछ समस्या आई, जब डिमांड बढ़ी, उस वक्त कोई ना एक नया अवसर पैदा हुआ है। उस अवसर को हम लोग जानते नहीं हैं, इसलिए हम लोग कभी मार्केट में नए टेक्निक को अप्लाई नहीं करते। हम लोगों की सुनी सुनाई बातों पे ध्यान देते हैं कि उसने किया था, इसने किया था, वो तो फेल हो गया, इसमें कोई पड़ा नहीं। इस तरह की बातों पे हम लोग ध्यान देते हैं और बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी हम अपने हाथ से छोड़ देते हैं। ये देखिए, डब्बे वाला 1 घंटा लगता था डब्बा पहुंचाने, आज ऑनलाइन सर्विस आई है सर, 10 मिनट में आता हूँ आपके घर पे, होम डिलीवरी मिल रही है, स्विगी। जानते हैं जी? अब नेक्स्ट देखिए, बदलाव, ट्रेंड चेंज, इसे कहते हैं गेम चेंजर। ये जो लोग हैं ये बिल्कुल विजनरी लोग होते हैं जो गेम चेंज कर देते। हमारा छोटा सा दुकान, एक तू ही निरंकार वाला किराना दुकान, अब वो दुकान कन्वर्ट हो चुका है बिग बाजार में, मॉल में, ऑफर डिस्काउंट के साथ। यहाँ एमआरपी पे लिया जाता था, एमआरपी होने के बावजूद ऊपर से 2 रुपए लिए जाते थे, सर इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज लगता है। और यहाँ बिल्कुल ऑफर पे ऑफर, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, 3 पे 1 फ्री। थोड़ा सोचिए आप,
अमेजॉन जैसी प्राइम, अमेजॉन प्राइम जैसी ऑल इन वन डायरेक्ट टू होम, घर में वीडियो देखिए, सारी चीजें आप घर में कर सकते हैं अमेजॉन के माध्यम से। किताबें खरीदिए, कुछ भी मंगवाइए, किराना मंगवाइए। अब तो अमेजॉन ने फ्लिपकार्ट के रिलायंस के साथ में मिलकर छोटी छोटी रिटेल जो शॉपें है वो बिल्कुल बंद होने वाली है। मैं आपको बता दूं, अगर आज आपने रिटेल शॉप डाली है, छोटी सी शॉप अगर आपकी है जो ऑनलाइन नहीं है और आपने शॉप डाली है, तो आने वाले 3-4 साल में वो जॉब खत्म होने वाली है, वो शॉप आपकी बिल्कुल चलेगी नहीं, क्योंकि आपके घर में अमेजॉन फ्लिपकार्ट रिटेल मार्केट लेके आ रहा है, किराना आपके घर में आ जाएगा। उस तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके पास है। लेकिन क्या अमेजॉन में आपके पास अपॉर्चुनिटी है? वो आपको करोड़ों कमाने का मौका देती है? क्या आपको पार्टनरशिप देती है? बिल्कुल नहीं देती साहब। आपको कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिससे आपको अपॉर्चुनिटी मिले। नेक्स्ट, व्हाट, व्हाई, हाउ। जब भी कोई चीज करनी हो तो 3 चीजें जरूर देखनी चाहिए, उसे कहते हैं व्हाट, व्हाई एंड हाउ। क्यों करे? अभी हमने क्यों करे के बारे में जानकारी दी, क्योंकि ट्रेंड बदल रहा है इसलिए करना जरूरी है। नौकरियां नहीं है इसलिए करना जरूरी है। बिजनेस हम कर नहीं सकते इसलिए जरूरी है। हमारी जो परंपरागत व्यापार था, खेती थी, वो बिल्कुल 2 एकड़ और 5 एकड़ पे आ चुकी है, उसमें भी पिकता नहीं है, नेचर साथ नहीं देता है। तो क्यों करना है? इसलिए करना है। क्या करना है जी? व्हाट, क्या करना है और कैसे करना है? आपको बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग करना जरूरी नहीं बल्कि आने वाले समय में मजबूरी है। बिल्कुल 100% इस बात को आप नोट करके रखिए। आने वाले 5 साल बाद, आज आप डायरेक्ट सेल में आओगे तो बिल्कुल आपकी खुद की मर्जी से आओगे, अगले 5 साल बाद आओगे तो बिल्कुल आप मजबूरी में आने वाले हो। क्योंकि जैसे आधार कार्ड कंपलसरी हो चुका है, उस तरह डायरेक्ट सेलिंग कंपलसरी हो जाएगा अगले 5 साल बाद। आपको बिल्कुल कंपलसरी आपका लाइसेंस निकालना ही पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आज हम लोग उस फील्ड में जाए। मैं किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूं। मैं किसी कंपनी का एजेंट बन के, डिस्ट्रीब्यूटर बन के आपके सामने बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपका एक खैरेकुंभी परिवार का एक सदस्य के नाते आपसे बात कर रहा हूं कि आप लोग अवेयर हो जाइए इस चीज के बारे में कि हमें क्या करना है आगे चल के। हम लोग, क्या हमारे बच्चों के लिए जॉब सुरक्षित है? सर, जब मैंने बिजनेस की इंजीनियरिंग के बाद अपने करियर की शुरुआत की थी तो मुझे पहले दिन रिक्रूटमेंट हुआ, लेकिन आंसू आ गए थे, क्योंकि सपने बहुत बड़े थे। ऐसा लगता था कि 50,000 60,000 रुपये महीने की इनकम आएगी। लेकिन जब शुरुआत करना रहा तो 9,999 से शुरुआत की थी। उससे कई गुना ज़्यादा मैं कोचिंग क्लासेस में कमाता था। धीरे धीरे 4 साल में, 3 साल में ये इंक्रीमेंट बढ़ा। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होने के बाद शानदार इंक्रीमेंट हुई और बड़े पोजीशन पे हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी सिक्योरिटी कहाँ थी? अगर मैं वो काम ना करूं तो क्या मेरी फैमिली वो काम कर सकती थी? अगर मैं 2 दिन ना जाऊं तो क्या वो पेमेंट मुझे मिल सकता था? आज भी आप देख रहे हैं, लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोगों के जो पेमेंट है 50% हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों के जॉब जा चुके हैं। 52% नौकरियां आज के डेट में खत्म हो चुकी है साहब। मैं आपको व्हाट्सअप, अगर आपको चाहिए तो कल रात 2 बजे मुझे एक व्यक्ति ने मैसेज भेजा कि श्रीकांत, मेरी नौकरी जा चुकी है यार, कोई मेरे लिए बढ़िया अवसर होगा तो बता। और एफबी का चार्ट है वो, उसको बोला कि मैंने कल ट्रेनिंग है सर, उस ट्रेनिंग के बाद मैं आपसे बात करता हूँ। और वो प्रोसेस इंजीनियर है, केमिकल इंजीनियर है, बहुत शानदार लेवल पे। थोड़ा सोचिए आप। अब जानते हैं व्हाट, क्या करना है। क्यों हमने जान लिया, अब क्या करना है? क्या करना है जी? देखिए, परंपरागत व्यापार और डायरेक्ट सेलिंग क्या है। अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप रियलिटी शो में जाइए। अगर आपके पास कोई कंप्यूटर का नॉलेज है, ऑनलाइन सर्विसेज का नॉलेज है, तो आप ऑनलाइन सर्विसेज में जाइए। पेटीएम, फोन पे, देखिए बैंक अपने घर में आ गई, आपको पता भी नहीं चला। हर व्यक्ति आज अपने पेटीएम से, फोन पे से, गूगल पे से पैसे ट्रांसफर कर रहा है। पहले बैंक में जाना पड़ता था। ऑनलाइन मार्केटिंग का जमाना आ चुका है साहब, अब हमें बदलना होगा। अगर आज भी हम चेक लेके अगर बैंक में जाएंगे और हमारा समय और पैसा और एनर्जी खर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आने वाले समय के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत धोखादायक है। हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल वैसा होगा ही नहीं। हमारे बच्चे सोचेंगे कि आपके समय में आप बैंक में जाते थे, उन्हें पता ही नहीं कि बैंक में चेक कैसे भरना, स्लिप कैसे भरना। तो ये आने वाला जो दौर है बहुत ट्रेमेंडसली चेंज हो रहा है। परंपरागत व्यापार और डायरेक्ट सेलिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, जो प्रोडक्ट हम लोग खरीदते थे, जो सामान हम लोग खरीदते थे, किसी मैन्युफैक्चर में बनता था, किसी रिटेल के माध्यम से हमें मिलता था। 100 रुपए की चीज 200 में आती थी। होलसेलर होते थे, एजेंट होते थे, डिस्ट्रीब्यूटर होते थे, सेल्स मैनेजर होते थे, सेल्स पर्सन होते थे, एडवर्टाइजमेंट होती थी। सबसे ज्यादा पैसा एडवर्टाइजमेंट में जाता था। अब इसमें 50% से ज्यादा पैसा बीच के 20% लोगों में जा रहा है। जो लोग आज अमीर हैं, जो लोग पब्लिसिटी करते हैं, जो लोग लोगों के सामने, और 50% यानी मतलब आपकी पूरी जिंदगी की कमाई का 50% एक्स्ट्रा जो आप कमाते थे, जो आप सामान खरीद करते थे, उसमें 50% एक्स्ट्रा दे रहे थे।
अब फ्लिपकार्ट अमेजन ने क्या किया जी, इसमें से 20-30% आपको डिस्काउंट दे दिया, 20-30% वो खुद कमा रही है, लेकिन आपको एज अ कस्टमर आपको कोई फायदा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ सब। तो एक नई अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेलिंग, कंपनी टू कस्टमर, सीधा सीधा आप और एक डिस्ट्रीब्यूटर। 50% पैसा कमाने का जो काम है वो आपका है। ये जो 50% है ये आप कमा सकते हैं, बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। लेकिन ये कैसे करें, क्या है डायरेक्ट सेलिंग, क्या है, पूरी तरह से हम लोग जान ले। जो भी आपकी धारणाएं है उसको थोड़ा साइड में रख दीजिए, क्योंकि अभी धारणाओं पे हम लोग बात करने वाले हैं अगले स्लाइड में। देखिए सीधी बिक्री प्रणाली क्या करेगी, ये सीधी बिक्री प्रणाली 50% तक आपको पार्टनरशिप देगी। जाइए किसी बिजनेसमैन के पास और उसे कहिए कि 50% पार्टनरशिप चाहिए, सर बिल्कुल पार्टनरशिप नहीं देते लोग। कंज्यूमर टू डिस्ट्रीब्यूटर, हमें क्या बनना है जी, पहले भी हम लोग सामान खरीदते थे, आज भी हम लोग सामान खरीद रहे हैं, लेकिन पहले कंज्यूमर थे, कष्ट कर और मर और बिचौलियों के पेट भर। कस्टमर, कष्ट कर मर और बिचौलियों के पेट भर। बीच के जितने भी लोग हैं सारे अमीर है और हम लोग गरीब है, और दिनों दिन गरीब होते जा रहे हैं। अब एक नया तरीका है जिसमें हम लोग कंज्यूमर से लेके तो डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं। सारे प्रोडक्ट की एजेंसी आपके पास, ओनली यूज, प्रमोट एंड डिस्प्ले। क्या करना है, सारा काम कंपनी कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कर रही है, R&D कंपनी देख रही है, क्वालिटी कंपनी देख रही है, क्योंकि क्वालिटी रहेगी तो ही लोग यूज करेंगे। सबसे पहली बात, एक बार यूज करेंगे। आप किसी को एक बार उल्लू बना सकते हो, बार बार उल्लू नहीं बना सकते। एक बार उल्लू बनाएगी कोई कंपनी, लेकिन आपको अगर अगले 50 साल 70 साल टिकना है तो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट देने पड़ेंगे। तो वो काम ही कंपनी का है। मैन्युफैक्चरिंग करना कंपनी का काम है, R&D का काम कंपनी का है, क्वालिटी चेक का काम कंपनी का है, आपके तरफ ट्रांसपोर्ट का काम कंपनी का है, आप तक प्रोडक्ट पहुंचाने का काम, सारी चीजें कंपनी की, एडवर्टाइजमेंट का काम कंपनी का है। हमें करना क्या है, नेशनल लेवल पे प्रमोशन कंपनी का काम है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ सामान खरीदना है और उस सामान की जानकारी हमारे जितने परिचित लोग हैं उनको देनी है। जैसे आज मैं आपके सामने, मैं प्रोडक्ट यूज करता हूं डायरेक्ट सेलिंग का पिछले 4 साल से, और आज आपके सामने प्रमोट कर रहा हूं और डिस्प्ले करना है। हमें क्या करना है जी, हमारे घर में प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है। जब भी कोई व्यक्ति आए, उसे वो जब नई कोई चीज देखता है तो वो कहता है कि यार ये क्या है। किसी को आप कहिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि यहाँ पे पेंट लगाया है, गीला है, आप यहाँ हाथ मत लगाना, वो 100% वहां हाथ लगाएगा। वो कहेगा यार देख तो लू कि गीला है कि नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वो मेंटेलिटी है, इंडियन मेंटेलिटी है, लोगों को छू के विश्वास होता है। आप जो चीज कहेंगे वो बिल्कुल वही करेगा। आप कहिए यहां डैश 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 करना मना है, लोग वहां जाके ही करेंगे, क्योंकि इंडियन मेंटेलिटी है ये। इसलिए जो दिखता है वो बिकता है साहब। आपको दिखाना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या है, मेरे पास क्या है, तब आपको लोग खरीदेंगे। और हर व्यक्ति आज के डेट में अपने आप को बेच रहा है। आगे स्लाइड है, मैं आपसे उस बारे में बात करूंगा, लेकिन आज हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं। ये आपका चॉइस है। 90% काम सिस्टम कर रही है, आपको सिर्फ 10% काम करना है, ये आपका चॉइस है। ये देखिए डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन, डायरेक्ट सेलिंग की 2016 में, सितंबर 2016 में गाइडलाइन आ चुकी है। और आपको बता दूं 2019 में नवंबर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बिल भी आ चुका है। अब कोई व्यक्ति आपसे 1 रुपए भी नहीं लेगा, अगर वो लेता है तो डायरेक्ट जेल में जाएगा। फर्जी कंपनियों का बिल्कुल माहौल खत्म हो चुका है। 3.5 लाख कंपनियां थी भारत में जो फर्जी थी, चल रही थी, लोगों से पैसा लूट रही थी। 15,000 भरो, 2 लोगों को जोड़ो, फिर 2 के 2 जुड़ेंगे, 2 के जुड़ेंगे और आपको अगले 6 महीने में करोड़पति बनेंगे। हो ही नहीं सकता साहब, ये नेचुरल प्रोसेस है। जैसे बच्चा 18 साल में बड़ा होता है, जैसे हम लोग ग्रेजुएशन करते 3 साल, मास्टर बनते 2 साल, 5 साल का कोर्स होता है, वैसे डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग भी 5 साल का कोर्स है। बिना 5 साल दिए आप इस बिजनेस में करोड़पति नहीं हो सकते, 100% गारंटी है। पिछले 4 साल से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं। पहले महीने की अगर बात करें तो 84 रुपीज इनकम थी। अगर लास्ट महीने की मैं बात करूं तो मेरी टोटल फैमिली इनकम लगभग 2-2.25 लाख के आसपास है। 4 साल में इतना बदलाव आया है सब, थोड़ा आप सोचिए। तो ये बिजनेस आपको थोड़ा समय देना है अगले 4-5 साल के लिए। अगली स्लाइड अगर हम देखें तो ये देखिए, MLM डायरेक्ट सेलिंग के लिए गवर्नमेंट की गाइडलाइन तो आ चुकी है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में भी गवर्नमेंट ने एजुकेशन सिस्टम में भी डायरेक्ट सेलिंग को डाला है। MBA में डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग आ चुकी है। कर्नाटका यूनिवर्सिटी में जो ओपन यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ाया जा रहा है, ये आपको गूगल पे मिल जाएगा। लेकिन नीचे का जो सर्टिफिकेट है वो मेरा है,
श्रीकांत लेकर एज ए सेल्फ एम्प्लॉय रिटेल प्रोफेशनल, सेल्फ प्रोफेशनल। ऐसा कहते हैं हमेशा कि जो आपका पैशन है, एक तो उसे प्रोफेशन बनाइए, या आपका प्रोफेशन है उसे पैशन बनाइए। मेरा प्रोफेशन है केमिकल इंजीनियरिंग, लेकिन मेरा पैशन है नेटवर्क मार्केटिंग, तो उसे मैंने अपना प्रोफेशन बनाया। आपका जो भी प्रोफेशन है उसे या तो पैशन बनाइए, या तो फिर जो पैशन है उसे प्रोफेशन बनाए। विराट कोहली का पैशन है क्रिकेट खेलना, उसने उसको प्रोफेशन बनाया। अमिताभ बच्चन जी का पैशन है एक्टिंग करना, उन्होंने उसको प्रोफेशन बनाया, और आज उस फील्ड में वो करोड़ों कमा रहे। जब आप अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलोगे, या प्रोफेशन को पैशन में बदलोगे, दिन रात काम। आज ये स्लाइड बनाने के लिए मैं आपको बता दूं, रियली बता दूं, रात में 9 बजे मैं बैठा, सुबह 6 बजे तक ये स्लाइड बनाई। क्या डालना चाहिए, बहुत सारी एक्साइटेड और बहुत सारी बिल्कुल इंटरेस्टिंग स्लाइडें आगे है। आपने अगर डायरी पेन लिया है और आप लिख रहे होगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। फ्यूचर मिलेगा अपने बच्चों का, फ्यूचर मिलेगा हमारे परिवार का। चाहे मैं आज रहूं ना रहूं, लेकिन मेरी फैमिली आज सुरक्षित है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने अपना एक नेटवर्क बना लिया। ये सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट का, काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, उसके बाद स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना, नेशनल स्किल डेवलपमेंट, इनके माध्यम से ये शानदार सर्टिफिकेट मिला है। ये देखिए डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर। 32 करोड़ की पॉपुलेशन है अमेरिका की, और 2 लाख करोड़ का व्यापार है डायरेक्ट सेलिंग का। हम लोग जानते हैं वॉरेन बफेट, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम लोग बात करते हैं, 136 करोड़ पर मंथ की इनकम है। 136 करोड़ पर मंथ। पूरी जिंदगी में हम लोग 2 करोड़ नहीं कमा पाते अच्छे से। आप थोड़ा सोचिए, वो 36 करोड़ महीने का कमाता है। राष्ट्रपति बना अमेरिका का, उसका कारण है कि नेटवर्क की ताकत। 32 करोड़ में 2 लाख करोड़ का टर्नओवर है। उसके दादाजी ने, पिताजी ने नेटवर्क मार्केटिंग की थी, डायरेक्ट सेलिंग की थी। आज वहां ये व्यापार जो है बिल्कुल सैचुरेटेड है। 0.7% की ग्रोथ है, यानी मतलब बिल्कुल ग्रोथ नहीं है, बिल्कुल स्टेबल हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है। लेकिन इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो आज भी लोग निगेटिव है। लोगों को लगता है कि यार ये डुबाने वाला बिजनेस है, ये लोगों को चूता बनाने का धंधा है, इस तरह की बातें होती है। 132 करोड़ का देश है और 8,000 करोड़ का व्यापार है। 132 करोड़ का देश और 8,000 करोड़ का व्यापार। अगले 5 साल में ये 65,000 करोड़ का होने जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, KPMG, फिक्की, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इनका डेटा है। अगले 5 साल में ये आपको बता दूं, अगले 5 साल में 65,000 करोड़ का होने जा रहा है, यानी 8 गुना बढ़ेगा। अगर आज आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीने की है, तो साहब अगले 5 साल में ये 8 लाख रुपए महीना होने जा रही है। अगर आप जॉब में हैं तो 8% ग्रोथ देखिए आप, 8 गुना ग्रोथ, 8x। अगर आज आपकी इनकम 1 लाख है जॉब में, तो क्या 8 गुना ग्रोथ हो सकती है जॉब में अगले 5 साल में? बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है, जिसमें करोड़ों रुपए कमाया जा सकता है। ये देखिए डायरेक्ट सेलिंग के फायदे क्या होगा जी? स्वयं रोजगार, महिला सशक्तिकरण, स्वदेशी वस्तु का उपयोग। गवर्नमेंट भी कह रही है कि हमें अब स्वदेशी अपनाना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी एकदम फॉल डाउन हो चुकी है, जीडीपी गिर चुका है। पहले हम लोग, हमारी जीडीपी का खतरनाक एक रेशो है, एक व्यक्ति कमाता है, 4 लोग खाते हैं। थोड़ा सोचिए आप, 6,000 रुपये एनुअल जीडीपी है हमारी। एक व्यक्ति कमाता है तो 6,000 रुपये वार्षिक कमाता है, उसकी वार्षिक आय सोचिए। और अमेरिका, चाइना, बाकी जापान की बात करें तो हर व्यक्ति कमाता है, उनके घर में बूढ़ा भी कमाता है, बच्चा भी कमाता है। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग आपको अपॉर्चुनिटी देती है। आपके घर में नमक भी खाएंगे तो भी आपके घर में पैसा आएगा, आप गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, गवर्नमेंट की इकोनॉमी तो बढ़ेगी, गवर्नमेंट को टैक्स देंगे तो, लेकिन साथ ही साथ हमारे घर में हेल्थ भी अच्छी रहेगी, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट कंपनी से कस्टमर सीधा आ रहे हैं। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, हमारे घर में व्यापार हो सकता है। 20 से 30% डायरेक्ट डिस्काउंट तो ऑन स्पॉट मिलता है। किसी को बेचिए, आप यूज कीजिए, प्रमोट कीजिए, किसी का नेटवर्क बनाइए धीरे धीरे, और बहुत करोड़ों का व्यापार कीजिए। आसानी के स्किल डिजिटल मेक इन इंडिया में हम लोग मददगार हो रहे हैं। हमें गवर्नमेंट के गाइडलाइन मिल रही है, सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। कानून लागू के होने के कारण कोई व्यक्ति आपको गुमराह नहीं कर सकता। अगर आप सही मार्गदर्शन पे काम करो, आपने सही तरीके से इसकी अगर जानकारी ली है, तो डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट, इस व्यापार में एक चाहिए, आपके करने की इच्छा चाहिए, पैशनेटेड व्यक्ति होना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए कि मुझे करना है, जुनून होना चाहिए। और टीम वर्क का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। नेट वर्क यानी जाला बना के काम, नेट यानी जाल और वर्क यानी काम।
मछलियां पकड़नी है, बहुत सारी टन्स ऑफ मछलियां पकड़नी है, तो आप घर से नहीं पकड़ सकते, एक एक मछली पकड़नी है। फेविकॉल लगा के वो जो एडवर्टाइज आती थी ना, एक एक मछली पूरी जिंदगी भर पकड़ी है तो ज्यादा मछलियां नहीं आएगी। लेकिन आप एक जाला बनाइए, नेट बनाइए और नेट को डाल दीजिए समुद्र में, तो आपको टन्स ऑफ मछली आएगी। उसे कहते हैं जी नेट और वर्क, यानी जाली बना के काम। दूसरा एग्जांपल हम नेटवर्क मार्केटिंग का लेते हैं। ये स्मार्ट वर्क का बिजनेस है साहब, ये हार्ड वर्क का बिजनेस नहीं है। पूरी जिंदगी हम हार्ड वर्क करते हैं, ये 5 साल का बिजनेस है। 5 साल में स्मार्ट वर्क करना है। एक श्याम और राम दोनों भाई है, दोनों भाई गांव तक, नदी से गांव तक पानी लाके देते हैं। 1 रुपया मड़का पानी वो बेचते हैं, पूरे दिन भर मेहनत करते हैं राम और श्याम। लेकिन श्याम जो होता है वो थोड़ा स्मार्ट होता है, उसको लगता है यार अगर मैं बूढ़ा हो जाऊं तो ये मटके से पानी कैसे ला सकता हूं, कैसे लाऊंगा। तो वो क्या करता है, वो जो नदी होती है उस नदी से धीरे 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 डेली 8 घंटा काम करता है, 8 घंटा पानी लोगों को बेचता है, और 2 घंटा वो क्या करता है, खुदाई करता है और पाइप डालता है, खुदाई करता है और पाइप डालता है। और बहुत बहुत एग्जाम 5 साल बाद, 10 साल बाद जब वो दोनों बूढ़े हो जाते हैं, जब काम करने की क्षमता कम हो जाती है, रिटायरमेंट पे आ जाते हैं, मान के चलिए उनकी जो इनकम है वो कम हो जाती है उनको, और बहुत सारे लोगों के घर में बोर होती है, बहुत सारे लोगों के घर में वेल होती है। उसके बावजूद शाम जो है वो धीरे धीरे करते करते अपनी पाइपलाइन डालता है और एक वहां पे पंप लगाता है और यहाँ पे टोटी लगाता है और 10 रुपये मटका बेचता है। 5 साल बाद वो एक जगह बैठ के पानी बेच रहा है साहब, उसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क का बिजनेस। पाइपलाइन बिछानी है। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि पानी बॉटलों में बेचा जाएगा। हम सोच ही नहीं पाते कि ऐसा हो सकता है क्या, पानी बॉटलों में भी आएगा, बिल्कुल आएगा। आज आ रहा है 20 रुपए लीटर, 30 रुपए लीटर। तो ये संभावनाएं हैं, संभावनाओं पे जो व्यक्ति काम करता है वो इतिहास रचता है। नेटवर्क मार्केटिंग में करना क्या है जी, क्या करे पे हम बात कर रहे थे, ये लास्ट स्लाइड है उसकी। 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट करना है लोगों को। बिंदास होके कीजिए क्योंकि ये अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाता है। बिंदास करके डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए क्योंकि ये जीडीपी बढ़ाता है, टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है। आपका जो इनकम आता है उसमें से 5% से 20% टैक्स कटता है। ये टोटली ऑनलाइन कंप्यूटराइज बिल मिलता है, 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है, बहुत सारा कुछ होता है। और क्या करना है जी, लिस्ट बनानी है, लोगों को उस लिस्ट का नेटवर्क बनाना है। मेरे परिचित 10-20 लोग थे, 10-20 लोगों में से मैंने प्रोडक्ट बिजनेस की जानकारी देने के बाद आपको बता दूं, उन लोगों ने 10 में से 2 लोगों ने हाँ कह दिया, बाकी 8 लोगों ने मना कह दिया। बोलो बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। मैंने बोला कोई बात नहीं, आपको यूज़ करना है कीजिए, मत कीजिए। धीरे 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 कारवा बढ़ता गया। आज लगभग बात की जाए तो लगभग 5000 लोगों का नेटवर्क है। अब 5000 लोग 1 घंटे काम करे तो 5000 घंटा काम मेरे लिए हो गया साहब। हमारे पास, सबके पास 24 घंटे है, लेकिन 24 घंटों में हम लोग 2 या 3 घंटे अच्छे से काम कर पाते हैं, बाकी 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, 2-3 घंटे अपना पर्सनल काम करते हैं, 8 घंटा नींद लेते हैं। इस 2 घंटे में धीरे 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 करके नेटवर्क बिल्ड किया। आज टाटा, बाटा, बिरला, बांगड़, अंबानी जैसे लोग, इनका सारे लोगों का नेटवर्क है। इन्होंने अपने आप को ट्रेंड के साथ बदला। रिलायंस पहले पेट्रोल बेचता था, उसे पता चला कि नेटवर्क टेलीकॉम इंडस्ट्री में जाना चाहिए तो जियो को लॉन्च कर दिया। टाटा पहले गाड़ियां बनाता था, गाड़ियां बनाने के बाद उसे पता चला कि यार गाड़ियां तो बना रहे हैं लेकिन आने वाला जो समय है वो सर्विसेज का है, कंसल्टेंसी का है। आने वाला समय जो है लोगों को सॉल्यूशन देने का है। तो उन्होंने टीसीएस जैसी कंपनी निकाल दी। हजारों इंजीनियर वहां 25,000 रुपए से काम करते हैं, हजारों इंजीनियर। और टाटा अपने घर में एक सेकंड का 1.2 करोड़ कमाता है। आप थोड़ा सोचिए, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, नेटवर्क ऑफ इंजीनियर किसने बनाया? टाटा इंजीनियर नहीं है, लेकिन उसने किसका नेटवर्क बनाया? इंजीनियर का। तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। हाउ टू डू, कैसे करना है? जो वर्क प्लेस है वहां पे बहुत कंपटीशन है, वहां पे रिस्क है, लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग है एक दूसरे को सपोर्ट करके बढ़ाने वाला काम है, बहुत अच्छा काम है। और यहाँ हम लोग स्टॉक मिनी शॉप भी डाल सकते हैं, अपनी दुकान अपने घर में सजा सकते हैं, हम यहाँ पे लोगों को लीडर बना सकते हैं, बहुत सारे लोगों को कामयाब कर सकते हैं। आज मुझे गर्व होता है कि 5 लाख से ज्यादा इनकम मेरे माध्यम से बहुत सारे लोगों के घरों में जाती है। कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 25,000 कमाता है। ये बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। अगर जॉब पे अगर हम लोग रहते थे तो शायद एक व्यक्ति कमाता था, पूरी जिंदगी भर अपने फैमिली के लिए कमाता था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हूं तो बहुत सारे लोगों के घर, बहुत सारे लोगों के चूल्हे हमारे माध्यम से जल रहे हैं। ये बहुत अच्छी जानकारी है। और गलत धारणाएं क्या है जी, मैंने जो फेस की है पिछले 4 साल से, मेंबर बनाने वाला काम है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेंबर बनाने वाला काम है। भैया मेंबर बनाने वाला काम नहीं है, ये नेटवर्क बनाने वाला काम है। जियो प्राइम का नेटवर्क है, देखिए जियो प्राइम की मेंबरशिप मिलती है आपको। एफबी पे आपके फ्रेंड है, फ्रेंड फॉलोअर्स है, ये आपका नेटवर्क है। जो लोग आपकी सुख दुख में भागीदारी होते हैं, आपका बर्थडे रहा तो बहुत सारे लोग आपको विश करते हैं, ये आपके फॉलोअर्स है।
ये आपका नेटवर्क है जी। नेटवर्क, जाल बनाने का काम, बिना संगठना अर्थ नहीं जीवना। नगाजी महाराज का कोट है, पूरा माली समाज जो है पूरा एक तरह के रेट लेता है, अगर कोई माली थोड़ा ज्यादा रेट ले तो उसके ऊपर एक्शन होती है। क्यों? उन्होंने एक संगठन बनाया है, एक कमिटी बनाई है, यूनियन है, ऑटो वाले का यूनियन है, रिक्शे वाले का यूनियन है, आप देखिए कामगारों का यूनियन है, लेकिन कस्टमर का कहाँ यूनियन है? आप देखिए, आप हम लोग कहाँ संगठित है? आज संगठित है इसलिए एक दूसरे के सामने है, अगर संगठित ना होते तो सामने नहीं होते। क्लियर है जी? एग्री है इस बात से आप? ओके। खाली पीली अनपढ़ लोगों का काम है, क्या कहते हैं? खाली पीली अनपढ़ लोगों का काम है। आई ज्वाइन व्हेन आई वाज अ प्रोसेस इंजीनियर। मैं बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग के बाद गवर्नमेंट ऑटोनॉमस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग के बाद मैंने इस बिजनेस को 4 साल 3 साल का जॉब एक्सपीरियंस लेने के बाद इस बिजनेस को पार्ट टाइम शुरू किया था। थोड़ा सोचिए आप। तो आप ये नहीं कह सकते कि खाली पीली अनपढ़ लोगों का काम है, ये प्रोफेशनल लोगों का काम है, ये हाईली एजुकेटेड और लर्निंग लोगों का काम है। लर्नर, जो सीखना चाहते हैं, चाहे वो जो सीखना चाहते हैं उनका काम है। क्लियर है जी? आपका यस नो आना चाहिए। नेक्स्ट, गलत धारणा है। बेचने वाले का काम है, बेचने वालों का काम है गलत धारणा है। बेचने वाले का काम नहीं है, सब लोग बेचते हैं साहब। टीचर अपना नॉलेज बेचता है, एक्टर अपना आर्ट बेचता है, एम्प्लॉय अपना टाइम बेचता है, पॉलिटिशियन अपना एजेंडा बेचता है, बिजनेसमैन अपना स्किल बेचता है। बिजनेसमैन अपना स्किल बेचता है। थोड़ा सोचिए। ठीक है जी? और मिस्टर अमिताभ बच्चन जी महानायक है। एट द एज ऑफ 75 डेली सेल्फ क्या करते हैं जी? अपने आप को रोजाना बेचते हैं। कभी पोलियो के माध्यम से बेचते हैं, कभी नवरत्न के माध्यम से बेचते हैं, कभी हिमानी के माध्यम से बेचते हैं। आप थोड़ा सोचिए, रोजाना बेचते हैं अपने आप को। 75 साल की उम्र में भी एक व्यक्ति अपने आप को बेच रहा है। इसने इसलिए नहीं बेच रहा है कि उसका रोजी रोटी चले, उसका घरदार चले, उसके घर में लाले पड़े, ऐसा नहीं है। करोड़ों रुपया साहब, करोड़ों अब्जों रुपए की इनकम है उसकी, उस व्यक्ति के। उसके बावजूद भी वो व्यक्ति रोजाना अपने आप को बेचता है। उसका कारण क्या होगा? उसका कारण है वो उसका प्रोफेशन है, उसका कारण है उसे सेल करने में मजा आता है, अपने आप को बेचने में मजा आता है, इसलिए सदी का महानायक कहा जाता है उस व्यक्ति को। वो व्यक्ति शर्म नहीं करता कि मुझे हिमामी बेचना है, कि मुझे टॉयलेट बेचना है, टॉयलेट क्लीनर बेचना है, कि मुझे इनरवेयर बनियान बेचनी है। वो कभी शर्म नहीं करता। अगर उसने शर्म की होती तो शायद वो आज एक्टर नहीं रहता, शायद आज करोड़पति नहीं रहता। हम लोग शर्म करते हैं इसलिए हम लोग पीछे। मैं तो ब्रांड यूज करता हूं, ये तो बहुत कॉमन है जी। मैं ब्रांड यूज करता हूं, आप सुन पा रहे हैं? मैं तो ब्रांड यूज करता हूं। विदेशी प्रोडक्ट को 70% पैसे से ज्यादा ब्रांड के नाम पे हम लोग एक्स्ट्रा दे रहे हैं हमारे कमाई का। जो पैंट, जो जीन्स 300-400 रुपए में आता है, वो जीन्स हम लोग 2-2.5 हजार में लेते हैं। आप सोचिए, ब्रांड नाम से नहीं होता साहब। ब्रांड क्वालिटी, क्वांटिटी, रेट और मेंटालिटी से बनता है। जो चीज आपने इस्तेमाल की, वो चीज आपको अच्छी लगी तो वो आपका ब्रांड हो गया। लोगों ने कई तरह के ब्रांड बदले हैं और हमेशा ब्रांड बदलते हैं, या तो रेट को लेके या क्वालिटी को लेके। एग्जाम्पल आपके सामने है। पहले हम लोग हिंदुस्तान लीवर का लक्स संतूर इस्तेमाल करते थे, पट से बाबा जी आ गए, पतंजलि यूज करना शुरू किया, उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग आ गए। बहुत सारे लोग आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट यूज करते हैं। कोई एमवे का करता होगा, कोई वेस्टिज का करता होगा, कोई आईएमसी का करता होगा, कोई आरसीएम बिजनेस का करता होगा, कोई ना कोई किसी ना किसी कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है। तो हमने ब्रांड जो है, ब्रांड नाम से नहीं होता। ब्रांड जो होता है वो क्वालिटी, क्वांटिटी, रेट और मेंटेलिटी से होता है। आप कई मार्केट में जाइए, एक जगह 100 रुपए किलो का एप्पल मिल रहा है, एक जगह 90 रुपए किलो का एप्पल मिल रहा है, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। आप 100% गारंटी है साहब, अपना 10 रुपया बचाने के लिए 90 रुपए किलो की तरफ बढ़ेंगे। उसका कारण यह है कि आपको कम दाम में मिल रहा है और अच्छी क्वालिटी भी मिल रही है। तो बदल गया जी आपका ब्रांड। नेक्स्ट, गलत धारणा, फंसाने के धंधे है, स्कैम है, स्कीम है, स्कैंडल है। बहुत से लोग लालच में फंसे हैं। फंसाने के धंधे नहीं। ऐसा कहते हैं कि कोई कंपनी, कोई खेल गंदा नहीं होता, उसमें जो खिलाड़ी होते हैं वो गंदे होते हैं।
कंपनी एक अच्छी स्ट्रैटेजी से ही मार्केट में आती है, लेकिन लोगों के लालच के कारण हम लोग फंसते हैं। दो जोड़ 10,000 भर, 20,000 भर, 50,000 भर, 2 लोगों को जोड़, उसके कारण क्या होता है जी, बहुत सारे लोगों का लॉस होता है, बहुत सारे लोग लाखों लाखों रुपए से डूबते हैं। यहां गवर्नमेंट गाइडलाइन आ चुकी है, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, आईडीएसए इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री, रामविलास पासवान जी ने के द्वारा यह संचालित हो चुका है। अब एलआईसी जैसा नाम हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग का। नो इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क, मल्टी लेवल मार्केटिंग, बहुत सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ना, उसे कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ इंडिया। और आने वाले 20, 30, 50 साल ये इंडस्ट्री बहुत बूम करेगी साहब। हमने 65,000 करोड़ का जो टर्नओवर है 5 साल में कहा है, अगले 2 साल में ये टर्नओवर हो जाएगा, क्योंकि अब लॉकडाउन के दौर में सारे मार्केट बंद होने के बाद भी ऑनलाइन जो मार्केटिंग थी, ऑनलाइन जो सेवाएं थी, सारी सेवाएं उसी तरह ट्रांजेक्शन चल रहा था ऑनलाइन। लॉकडाउन के बाद भी जो हमारा बिजनेस है, इनकम लेवल है, वो डबल हो चुका है। उसका कारण है कि आने वाले समय में सर्विस सेक्टर में काम होगा। ये देखिए बहुत शानदार स्लाइड आपके सामने है। दिख रहा है जी? एक बार यस कर सकते हैं आशीष सर? थोड़ा पानी पी लो आप, यस कीजिए एक बार, क्योंकि हम लोग बहुत शानदार सेशन पे जा रहे हैं। अगला जो सेशन है बहुत ही शानदार है। कैसे करें, हमने देखा क्यों करें, क्या करें, और नेक्स्ट सेशन है कैसे करें। तैयार है जी आप लोग? रेडी है? ओके चलिए नेक्स्ट। ओके सर, ईश्वर सर थैंक यू। पावर ऑफ नेटवर्किंग, चैन। जो इंसान जीवन में चैन नहीं बनाता वो जीवन भर बेचैन रहता है। सब जितने भी पॉलिटिशियन है, सब इन सारे लोगों का नेटवर्क है, चैन है। हर जिले में, हर गांव में, हर तहसील में इनका चैन है, नेटवर्क है। उसके बाद बड़े बड़े अमीर लोग, जितने भी लोग हैं, इन सारे लोगों ने चैन बनाकर ही अपने जीवन की ऊंचाइयों को जिया है। ये सारे लोग चैन के माध्यम से अमीर बने। 8 घंटा अगर 1,000 लोग काम करते हैं तो 8 घंटा काम बॉस के लिए होता है, उस कंपनी के लिए होता है। टाटा, बाटा, बांगड़, बिरला नमक बेचते हैं, चप्पल बेचते हैं जी। अमेजन सामान बेचता है, किराना बेचता है, किताबें बेचता है। आज करोड़ों में, करोड़ों अब्जों में बिग बाजार। लास्ट का टॉपिक है उसमें, देखिए ओपीटी, ओपीएम, ओपीके रूल। अदर पीपल टाइम, अदर पीपल मनी, अदर पीपल नॉलेज का फार्मूला इस्तेमाल करना है। जब आपके साथ, जब आप खुद काम करोगे तो आपको उतना ही मिलेगा जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी एबिलिटी है, जितनी आपकी पात्रता है, उतना ही मिलेगा। लेकिन जब बहुत सारे लोगों का समय, बहुत सारे लोगों का पैसा और बहुत सारे लोगों का नॉलेज आपके साथ जुड़ेगा तो आपको लाखों रुपए महीने की इनकम आ सकती है। सब लाखों रुपए महीने की इनकम। ये देखिए, नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्क। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना ज्यादा आपका नेटवर्थ होगा। जिन लोगों का नेटवर्क है उन लोगों का नेटवर्थ है, जिनका नेटवर्क नहीं है उनका नेटवर्थ भी नहीं है। आम जिंदगी है सब। अगर सपने बड़े हैं तो टीम बनाइए, संगठन बनाइए। आज हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे हमारे चार्ट चल रही है, वो केकेवीपी का एक संगठित प्लेटफॉर्म है साहब। आप थोड़ा सोचिए, खैर कुंभी विकास परिवार का एक सोशल मीडिया पेज है, एफबी पेज, जिस पे हम लोग आज चैट कर रहे हैं। आज पहला सेशन है। 100% यूजर नेटवर्क किसका बनाना है जी? 100% यूजर, 100% रिटेलर, 100% नेटवर्कर, 100% टीम लीडर बनाने हैं और शॉपी ओनर बनाने हैं अपनी टीम में। जो बीच की जो चेन थी वो हमारे डाउन में नेटवर्क बनाना है। उसे कहते हैं स्मार्ट वर्क, नॉट अ हार्ड वर्क। नई शुरुआत करने के लिए नए तरीके से सोचना बहुत ही जरूरी है। अब आते हैं हम कंपनी कैसे चूज करें, हाउ टू ज्वाइन बेस्ट कंपनी। फ्यूचर करियर कैसे बनाएं। लोग बोलते तो है करियर बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा? बहुत सारे लोगों ने अपना करियर बर्बाद भी किया है इसमें। तो ऐसा क्या करें कि इसमें करियर बने, ऐसी कौन सी कंपनी चूज करें? तैयार है जी आप लोग? ओके, तो देखिए दो चीजें होती है। एक तो आप पहले खुद तैयार होने चाहिए, जिसके कहते हैं कि आपके सपने होने चाहिए, ड्रीम।
आपका डेडिकेशन होना चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेनी चाहिए, आपने एजुकेशन लेना चाहिए। इस बिजनेस में लर्नर का काम होता है, लर्नर सीखने वाला होना चाहिए, एटीट्यूड नहीं चाहिए, सीखने वाला एटीट्यूड चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। इस बिजनेस में सकारात्मक नजरिया चाहिए, सोच चाहिए, हर चीज को आपको टैकल करने की एक क्वालिटी चाहिए जिसे कहते हैं लीडरशिप। ये बिजनेस लीडरशिप का है सब। और दूसरा जो फ्यूचर करियर बनाना है तो 6P जिसे कहते हैं, कंपनी का क्या क्या देखना चाहिए, कंपनी कैसी चूज करे। जब हम लोग लड़की देखने जाते हैं, शादी करनी होती है, तो हम लोग पहले खानदान देखते हैं साहब, देखते हैं कि नहीं देखते? पहले खानदान देखते हैं, माँ बाप देखते हैं कैसे है, फैमिली देखते हैं कैसे है, उसके बाद उसका एजुकेशन देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं, उसके बाद शादी करते हैं। ऐसे ही जाके शादी कर लेते हैं क्या? पहले सोच समझ के हम लोग सारे फैसले लेते हैं। वैसे ही जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करना है, डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करना है, तो पहले कंपनी का प्रोफाइल देखिए, कंपनी कितने सालों से चल रही है, कितने रेगुलर रूटीन में है, क्या क्या कंपनी ने चैलेंजेस झेले, उसके बावजूद क्या गवर्नमेंट की गाइडलाइन के साथ कंपनी काम कर रही है। कंपनी का प्लान देखिए, प्लान कैसा है, सिंपल तो प्लान नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लोगों को डुबाने वाला प्लान है, पैसे इन्वेस्ट करने का प्लान है। देखिए, आप चेक कीजिए। कंपनी के प्रोडक्ट देखिए, क्या ये इंडियन रेट, इंडियन मेंटालिटी और इंडियन कल्चर में है? थोड़ा आपको देखना है कि क्या ये इंडियन रेट, इंडियन मेंटालिटी और इंडियन कल्चर में है जी। अगर है तो फिर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आई है, लेकिन प्रोडक्ट महंगे हैं साहब। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन प्रोडक्ट क्या है जी? महंगे है। प्रोडक्ट महंगे है, प्रोडक्ट मिल नहीं पाते। आप ऐसी कंपनी के साथ जुड़े जहां प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी बेस है और जो मार्केट एरिया 90% तक कवर करे। बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जिसका मार्केट का अगर रेशियो देखा जाए, एरिया देखा जाए तो 10% है। वो सिर्फ अमीर लोगों में काम करती है, गरीबों का कोई लेना देना नहीं है, मिडिल क्लास का कोई लेना देना नहीं, वो उनके प्रोडक्ट ही अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए, साबुन से लेके, सोडे से लेके, तो डेली रूटेबल प्रोडक्ट, रोज लगने वाली चीजें जिससे व्यापार हो। ठीक है जी। उसके बाद पे आउट, कंपनी का कमीशन कैसे निकलता है? कमीशन क्या सारे लोगों में बांटा जाता है जी सही सही तरीके से? आपको वो स्लाइड भी आगे मिलेगी। कंपनी का पिकअप सेंटर कैसा है, मॉल कैसे है, कंपनी का शोरूम कैसे है, और कंपनी में लोग कैसे हैं, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, कंपनी की फिलॉसफी कैसी है, क्या कंपनी इथिक्स पे काम करती है। कंपनी, ऐसी भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो दिन में ट्रेनिंग लेती है और रात में बारों में और होटलों में बैठती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ परिवार का बिजनेस है, परिवार के साथ करना है तो फैमिलियर बिजनेस चाहिए, लोग अच्छे चाहिए, मेंटेलिटी अच्छी चाहिए, पीपल अच्छे चाहिए। ठीक है जी, तैयार है? नेक्स्ट, हर छोटा बड़ा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। हर छोटा बदलाव, आज हम लोग लॉकडाउन में है, लेकिन बहुत बड़ी अच्छी बात है कि लॉकडाउन में है, हमें सीखने का दौर है। हम लोग ऑनलाइन तरीके से सीख रहे हैं। पहले हम लोग ट्रेनिंग लेते थे, आज हम लोग ऑनलाइन पे आए हैं, सीखने का दौर है। नौकरी चलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मातम मत मनाइए, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जिंदगी में। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो थी RCM बिजनेस, जिसका मैंने नौकरी देने वाला नहीं, मांगने वाला नहीं, बल्कि देने वाला बना हूं। आज 5000 लोगों का एक नेटवर्क है। बेसिकली केमिकल इंजीनियर हूं और लगभग पिछले 4 साल से डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, ये देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में ग्रोथ। अगर आप आज जुड़े हैं, अगर 12 महीने की हम लोग बात करते हैं नेटवर्क की, नंबर ऑफ मेंबर्स, 2-2, 4-4 लोग जुड़ते हैं, 8 लोग, 16 लोग, कौन कहां से जुड़ता है हमें नहीं पता, लेकिन नंबर ऑफ परसेंटेज की दुनिया में हम काम कर रहे हैं साहब। जो बात पहले की थी स्लाइड में कि आपको ऑनलाइन मार्केटिंग में आना चाहिए, आपके डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहिए, आपको ऑनलाइन सर्विसेज में आना चाहिए, ओला उबर जैसे, आपको परसेंटेज की दुनिया में आना चाहिए। तो हम लोग परसेंटेज की दुनिया में भी आ चुके हैं। अगर आपने आज बिजनेस शुरुआत की, आपने 2000 का किराना अपने घर में लाया, तो उसका 10% आपको कमीशन मान के मिलेगा। चलिए, एक रेशो बनाया है, जो मेरा जो एनालिसिस था पिछले 4 साल का, वो एनालिसिस आपके सामने रखा है मैंने। अगर आपने 2000 का किराना खरीदा है तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 10% अकाउंट में आएगा और 20% MRP का मिलेगा। 20% छोड़ देते, 10% अकाउंट में 200 रुपये आया। शुरुआत आपकी 200 रुपये से हुई। चलिए, धीरे धीरे आपने बिजनेस को शुरुआत किया, धीरे धीरे 2-4 लोगों को बताना शुरू किया, वो उन्हें भी प्रोडक्ट अच्छे लगे, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए। एक समय के बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद आप देखेंगे कि आपका बिजनेस जब 5 लाख के आसपास का चला जाता है तो आपको 5% कमीशन पे आते हैं आप। लेकिन 5 लाख का 5% यानी 25,000 हो गया। जहां 200 रुपये आते थे वहां 25,000 रुपये महीना आना शुरू हुआ।
और ये क्या है आज के डेट में, ये सारे इनकम लेवल पे बहुत सारे लोग हैं। मैं जिस टीम में काम करता हूँ, जिन लोगों में काम करता हूँ, वो सारे लोग इस तरह की इनकम उठाते हैं जी, सारे लोग। आपको एग्जाम्पल भी आगे मिलेंगे। हमारे साथ ही हमारे खैरेकुंबी समाज की सपना डोमकावड़े मैडम है, 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, सर जो है वो हमाल का काम करते हैं मार्केट में। उसके बावजूद मैम ने 2 साल पहले इस बिजनेस, 3 साल पहले इस बिजनेस को शुरुआत की, पार्ट टाइम बिजनेस को शुरू किया। बच्चियां छोटी छोटी, एक 5 साल की, एक 7 साल की। आज 2 साल में, 3 साल में महीने की जो इनकम है वो रॉयल्टी की इनकम है, 30-35 हज़ार की इनकम। पार्ट टाइम बिजनेस को शुरू किया, अपने परिचित लोगों को, रिश्तेदारों के रिश्तेदार, रिश्तेदारों के रिश्तेदार। बहुत बड़ा मार्केट है साहब। हम पहचानते 200 लोगों को है, लेकिन 132 करोड़ लोग उसके बावजूद भी खाली है। हमारा मेकिंग लिस्ट बहुत बड़ा है, प्रोस्पेक्टस बहुत बड़े हैं। दूध वाला, चाय वाला, नमकीन वाला, सिलाई मशीन वाला, हर जगह आप कहीं पे, मेडिकल वाला, सब जगह आप बिल्कुल प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यार बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। जिस दिन आपके टीम में 2000 से ज्यादा नेटवर्क बनता है, 4000 लोगों का टोटल नेटवर्क बनता है, वो 1 साल में बने, 5 साल में बने, 10 साल में बने, जिस दिन भी 4000 लोगों का नेटवर्क बनता है और 2000 रुपए महीने की अगर खर्चा वो व्यक्ति अपने लिए करता है, देखिए हर व्यक्ति अपने लिए खर्चा कर रहा है 2000 का। एक बार यस नो कह सकते हैं जी? तो परसेंटेज की दुनिया में हम काम कर रहे हैं, तो 8,80,00,000 का टर्नओवर अगर होता है 4000 लोगों में, तो आपकी जो महीने की इनकम है वो 2 लाख रुपए हो सकती है। क्या किया आपने? आपने अलग कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ डायरेक्ट सेल में इन्वेस्ट किया, डायरेक्ट सेल में अपना करियर बनाना शुरू किया, डायरेक्ट सेल के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने शुरू किए और डायरेक्ट सेल के प्रोडक्ट लोगों को बताना शुरू किया। परसेंटेज की दुनिया में डायरेक्ट सेल टर्नओवर बिजनेस है। आप 1-2 लोग मिलकर जो टर्नओवर बनता है उसका कमीशन आपको मिलता है। अगले 5 साल में सिस्टम के तरीके के साथ अगर नेटवर्क बिल्ड किया जाए तो नेटवर्क बिल्ड होता है। नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ, आपकी महीने की इनकम। आज अपने शुरुआत की हो या ना हो, पर अगले 5 साल आप मिलीनियर बन सकते हैं, बिल्कुल 100% बन सकते हैं। फाइनली हम लोग लास्ट 3-4 स्लाइड्स पे आ चुके हैं। रूल्स, लॉ एंड रेगुलेशन, 3 तरह के लॉ इसमें काम करते हैं। लॉ ऑफ एवरेज, यानी 10 लोगों को आप बात करो, उसमें से 3 लोग आपको हाँ कहेंगे, 2-4 लोग प्रोडक्ट लेंगे और बाकी लोग आपको मना कर देंगे, बिल्कुल 100% गारंटी। लॉ ऑफ डुप्लीकेशन, यहां आपको अपने जैसे लोगों का निर्माण करना है। अगर मार्केट में आप कोचिंग क्लास चलाते हैं, मान के चलिए कि आपका इंग्लिश स्पीकिंग का कोचिंग क्लास है, अगर आप चलाते हैं तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को अपने जैसा बना ही नहीं सकते। अगर आपने किसी दूसरे व्यक्ति को अपने जैसा बनाया तो वो व्यक्ति आपके बाजू में ही इंस्टीट्यूट ओपन करेगा, तो आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो आप वो कर नहीं सकते। लेकिन यहां एक अपॉर्चुनिटी है, आप अपने जैसे लाखों लोगों को डुप्लीकेट कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंपाउंडिंग, यहां जो इनकम होती है वो महीने दर महीने या सालों की नहीं बढ़ती, 100, 200, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 नहीं बढ़ती, ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से काम करते हैं। x टू द पावर n कहते हैं उसे। अगर आज मेरी इनकम 200 है तो कल हो सकता है 2000 हो जाएगी, परसों 2 लाख हो जाएगी, उसके बाद 20 लाख हो जाएगी। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, ब्याज दर। और ये बिजनेस जो है ये लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट का है। सीखना है, सिखाना है, अपने जैसे लोगों का निर्माण करना है जी। बहुत सारे लोगों को आप इस बिजनेस में लीडर बना सकते हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकते हैं, बहुत सारे लोगों को अपनी क्वालिटी दे सकते हैं। मेरे पास जो भी डेटा था, जो भी नॉलेज था, मैंने आपको शेयर किया। मुझे कतई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा डेटा शेयर हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस डेटे से आप अपना करियर बना सकते हैं। इसके माध्यम से आपके जीवन में हो सकता है बदलाव आ सकता है, आप बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपके साथ हो सकती है, नया अपडेटिंग जो ट्रेंड है उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फाइनली द कंक्लूजन फॉर बिगनर। जो लोग शुरुआत करते हैं उनके लिए कंक्लूजन क्या है? लोग क्या कहेंगे? आपने लाल कार खरीदी तो लोग बोलेंगे यार नीली चाहिए थी। आप कुछ भी कीजिए, आपने बिजनेस शुरू किया तो लोग कहेंगे कि नौकरी करनी चाहिए थी बिजनेस। मुझे तो ये ताने हजारों बार मिले साहब, हजारों बार, कि नौकरी क्या यार, नौकरी छोड़ के तू फालतू में साबुन सोडा बेच रहा है। कई घर से विरोध हुआ, परिवार से विरोध हुआ। सोचिए आप, लोग लड़कियां नहीं देते थे, 3 साल तक एक भी फैमिली शादी के लिए नहीं आई। जब केमिकल इंजीनियरिंग हुई थी तब बहुत सारे लोग डॉक्टर, इंजीनियर रिश्ते लेके आते थे, लेकिन जैसे ही मैंने डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा तो शादी के लिए ऑफर आना बंद। लेकिन जिन्होंने आज मुझे दामाद चुना, एक नेटवर्कर को दामाद चुना, वो आज खुश है।
उन्हें भी पता है कि नेटवर्किंग की ताकत क्या है, कि लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई है, बहुत सारे लोगों के इनकम कम हुए हैं, और यहाँ पे इनकम की बात की जाए तो लगभग डबल, 2 गुना बढ़ के आया है। तो इट्स अ पावर ऑफ नेटवर्किंग। और मैं शायद पहला एग्जाम्पल हूँगा इतिहास का कि नेटवर्क करके से लोग शादी करेंगे, नेटवर्कर को लोग दामाद चुनेंगे। एक किताब में लिखा गया है कि अगले 5 साल बाद, 10 साल बाद लोग नेटवर्कर को दामाद चुनेंगे, और आई एम द फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट स्टेप टू ऑलवेज द हार्डेस्ट, यानी पहली स्टेप मुश्किल है, शुरुआत करना मुश्किल है। डेयर टू जंप, आप जंप कीजिए, अपना भाग्य आप खुद लिख सकते हैं। आप कुछ भी कीजिए, लोग आपको बोलने वाले हैं। आप गधे पे बैठिए तो भी लोग बोलेंगे, आप उतर जाइए तो भी बोलेंगे, बच्चे को बिठाए तो भी बोलेंगे, बीबी को बिठाए तो भी बोलेंगे। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो बिंदास रहिए। ये देखिए, ये मेरे मॉनिटर है, काली पीली ड्राइवर है, जिनके माध्यम से मैंने इस बिजनेस को सीखा। वर्धा के बस स्टॉप पे ये मुझे मिले थे, मैं बस स्टॉप पे बैठा था, ये व्यक्ति आए, इन्होंने मुझसे परिचय किया और इन्होंने डिस्कशन किया। इसके बाद इन्होंने जिस तरह अपना इनकम साइज दिखाया, उस वक्त की अगर बात की जाए तो 50,000 रुपये महीने की इनकम थी उनकी। एक काली पीली ड्राइवर 5 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू किया और आज लाखों रुपए महीने की इनकम है। स्मार्ट वर्क के लीडर है, 30 लाख का फ्लैट लिया, 10-15 लाख का बच्ची की शादी की, आज 10-20 लाख की लग्जरियस कार है। पुसद में अगर बात की जाए तो लगभग 1 करोड़ के आसपास का शॉप ही है। सफल नेटवर्कर। थैंक यू फॉर लिसनिंग लाइक अ लीडर। आपने मुझे सुना, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और ये पहली अपॉर्चुनिटी है जो आपने मुझे दी। शायद मैं अपनी जिम्मेदारी जो है अच्छे से निभा चुका हूँ। थैंक यू KKVP, थैंक यू नितिन सर, वैभव जी, और बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, इसके लिए प्रोत्साहित किया कि आप एक सेमिनार दीजिए। तो आप सभी का थैंक यू, आप लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। आपके फैमिली का, आपके परिवार का सदस्य के नाते मेरे अंदर जो भी चीज़ें थी, मैंने जो भी सीखा था, वो आपके सामने मैंने पेश किया है। मेरा कोई मकसद नहीं कि आप किसके साथ जुड़े, क्या जुड़े आप, लेकिन एक चीज़ कीजिए कि ऑनलाइन मार्केटिंग में जुड़िए, डायरेक्ट सेलिंग में जुड़िए, ऑनलाइन सर्विसेज में जुड़िए। बहुत सारी चीज़ें करने लायक, पेटीएम है, फ़ोनपे है, बहुत सारी चीज़ें। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के ट्रेनिंग सेशन अटेंड कीजिए आप। अगर आप आने वाले, वो देखिए करोड़ों रुपए महीने का कमाते हैं सिर्फ ट्रेनिंग से, और वो भी डायरेक्ट सेलिंग में, ऑनलाइन मार्केटिंग में। तो क्या हम नहीं कमा सकते सब? अगर आपके पास वो स्किल है। मैं स्पेशली वैभव सर से कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल ऑनलाइन आइए, ऑनलाइन ट्रेनिंग के लीजिए सर, बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है, करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है यहाँ पे, और बिल्कुल आप फ्यूचर सिक्योर है। जो भी आपके सवाल होंगे, मैं चाहता हूँ कि आप उस पर चैट कीजिए। मैं आपको लाइव चैट देख रहा हूँ। थैंक यू विनोद जी। जी आपके कुछ सवाल हो तो बता दीजिए। कुछ किताबें रिकमेंड कर दूं तब तक मैं आपको। एक बिजनेस स्कूल एक किताब है, जय KKVP। थैंक्स अ लॉट किशोर सर। किशोर एडे जी ने भी बहुत सपोर्ट किया है। प्रशांत नंदुरकर जी, सर आपका स्पेशली धन्यवाद। रवीना एडे, ग्रेट सर, थैंक यू। रवीना मैम, आप कंप्यूटर इंजीनियर है, आप भी इस फील्ड में उतर सकते हैं। ईश्वर सर थैंक यू। प्रशील सर थैंक यू। कुछ सवाल हो तो आप पूछिए बिल्कुल। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी व्हाट्सएप पे दिया गया है, और KKVP ग्रुप में हम लोग है ही। स्पेशली थैंक टू नितिन भाऊ माड़ोदे, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे, पहला जो वेबिनार है इतिहास में, जब भी KKVP का ऑनलाइन वेबिनार की बात होगी तो पहला वेबिनार मेरे नाम से है सर। ये एक हिस्ट्री भी होगी। तो थैंक यू। लाइव सेशन हम लोग यहाँ क्लोज करते हैं। आप लोगों का सवाल है तो पूछिए सर। थैंक यू रावत सर, आपने भी कल मोटिवेट किया मुझे। आशीष जी थैंक यू। कोई सवाल सर? थैंक यू स्वप्निल सर। हर्षा मैडम थैंक यू। तो लाइव सेशन हम लोग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे अगले संडे, बिल्कुल 12 बजे हम लोग शार्प मिलेंगे।
हाउ टू स्टार्ट, अच्छा बिल्कुल, बहुत शानदार क्वेश्चन किया सर आपने। हाउ टू स्टार्ट में एक स्लाइड थी हमारी 5P, एक स्लाइड थी कि पहले कंपनी चेक करें, प्रोडक्ट चेक कीजिए, पहले तो प्रोडक्ट चेक कीजिए, कोई हमें कतई घाई नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में। प्रोडक्ट चेक कीजिए, कंपनी चेक कीजिए, कंपनी का पे आउट कैसे आता है वो चेक कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए, कंपनी के डॉक्यूमेंट चेक कीजिए, कंपनी का टैक्स पे सारी चीज़ों में गवर्नमेंट गाइडलाइन वगैरह फॉलो करती है क्या, कंपनी कोई अगर कोई कंपनी फीस वगैरह लेती है तो उसको या पे आउट लेती है तो बिल्कुल उसमें नहीं जाना है। ये जीरो इन्वेस्टमेंट प्लान है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन RCM एंड अमेजन मोड? ओके सर, बिल्कुल बता सकता हूँ। अमेजॉन जो है, आप थोड़ा सोचिए, अमेजॉन में आपको, आप कंज्यूमर ही है, आपको 20% तक डिस्काउंट मिलेगा बस, इसके बावजूद और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में RCM बिजनेस की अगर हम बात करते हैं या कोई भी अदर डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं तो उसमें आपको फ्रेंचाइजी मिलती है। आज मेरे पास 850 प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी है, मैं पेंट बेच सकता हूँ, मैं कपड़ा बेच सकता हूँ, मैं साबुन सोडा बेच सकता हूँ, मैं सैंडल बेच सकता हूँ। बाटा, टाटा, बांगड़, बिरला, इनके जो भी काम है वो सारे काम अपने सर्विसेज में आते हैं सर। हम लोग इसमें सर्विस दे सकते हैं लोगों को, हर प्रोडक्ट का आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। अरे यार पप्पू, यार